दुनिया के 7 बिलियन लोग एक साथ एक मिस्टीरियस वॉइड वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए। सबको शुरुआत में बस एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी मिली। हर कोई ठंड और भूख से मर रहा था, बस किसी तरह सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े सर्वाइवल एक्सपर्ट्स भी एक घूंट पानी के लिए तरस रहे थे। लेकिन तुम तो बस मैजिक स्प्रिंग वाटर को देखकर साई कर रहे हो, जिसे बाकी लोग सिर्फ खेती के लिए यूज करते हैं। यहाँ तक कि जो बचा कुचा खाना तुम अपने पेट को खिला रहे हो, वो भी रेड ब्रेस्ट पोक है, जिससे स्टैट्स बूस्ट होते हैं। तभी एक ठंडी और स्केरी आवाज सबके दिमाग में गूंजी, वेलकम टू द ग्लोबल वॉइड सर्वाइवल वर्ल्ड। आज से तुम्हें बस एक ही काम करना है, जिंदा रहो। तुमने झटके से अपनी आंखें खोली, देखा तो तुम एक पुरानी साथ चुकी लकड़ी की झोपड़ी के फर्श पर पड़े हो। नीचे बस एक पतली सी घास की चटाई थी। एस एक ठंडी लहर तुम्हारी स्पाइन से होती हुई पूरी बॉडी में दौड़ गई। तुमने जल्दी से अपने पतले कपड़ों को कास के पकड़ लिया और आसपास नजर घुमाई। ये झोपड़ी तो बिल्कुल खोखली थी, चारों तरफ बस लकड़ी की दीवारें, बीच में बस एक टूटी हुई टेबल पड़ी थी। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई। कल रात तो तुम अपने आरामदायक बेड पर सोए ना, फिर अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए? स्वूश, ठंडी हवा लकड़ी की दरारों से अंदर आ रही थी। तुम बाहर का अंधेरा देख सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो है जो वहाँ मंडरा रहा है। एक पाल के लिए तुम्हारा दिल डर से बैठ गया। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, वो ही ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी, अपना ये सस्ता डर हटा दो बेचारे इंसान। ये तो बस वॉइड जंगल का एक छोटा सा नाइटमेयर है। अगर जिंदा रहना है तो ये रूल्स याद रखो। पहला, तुम्हारी झोपड़ी ही तुम्हारी इकलौती सेफ जगह है, इसे अपग्रेड करो, इसे मजबूत बनाओ। दूसरा, दिन में पूरी जान लगा कर रिसोर्सेज कलेक्ट करो। पानी, खाना, लकड़ी, पत्थर, सब कुछ जरूरी है। तीसरा, दिन की कीमत समझो, क्योंकि यहाँ अंधेरा और डिजास्टर्स हाई असली सच्चाई है। रात होने से पहले अपने शेल्टर में वापस आ जाओ। चौथ, नेचुरल डिजास्टर से बच के रहो। ठंड, गर्मी, तेज बारिश, ब्लिजर्ड्स, ये सब तुम्हें पाल भर में खत्म कर सकते हैं। पांचवा, दोस्त उम्मीद हो सकते हैं, पर मुसीबत भी। इंसान की फितरत से सावधान रहो। छठा, टेबल पर राखी वॉइड सर्वाइवल गाइड ही तुम्हारा असली चीट कोड है। इससे बाकी सर्वाइवर्स से बात करो, ट्रेडिंग करो, या फिर इस होपलेस दुनिया को समझने की कोशिश करो। कमजोर इंसानों, जाओ ऐप स्ट्रगल करो और जिंदा रहो। वो आवाज अचानक गायब हो गई। तुमने चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ी। काफी देर तक तुम शौक में रहे, तब जाके तुमने इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट किया। पूरी इंसानियत एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में फंस चुकी थी। तुम तुरंत खड़े हुए और टेबल की तरफ बढ़े। सही में, टेबल पर एक पुरानी लेदर बाउंड बुक रखी थी और साथ में एक पुरानी स्टोन एक्स। तुमने सबसे पहले यूएस वॉइड सर्वाइवल गाइड को उठाया। टेबल पर रखे एक धुंधले से लैंप की रोशनी में तुमने जल्दी पेजेस पलटे। गाइड में वही सब लिखा था जो यूएस आवाज ने कहा था। इसमें आज का वेदर दिख रहा था, दिन कितना लंबा होगा, यहाँ तक कि आने वाले दिनों का क्लाइमेट फोरकास्ट भी। कोल्ड वेव आने वाली है, दिन छोटे होते जाएंगे और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो सीधा हेल मोड वाली शुरुआत है। फिर एक वर्ल्ड चैट चैनल का तब तुम्हारी नजर में आया। तुमने क्लिक किया। ऑनलाइन यूजर्स 7 बिलियन से ज्यादा, मतलब पूरी दुनिया के लोग यहाँ हैं। बुजुर्ग, बच्चे, यहाँ तक कि बीमार लोग भी, कोई नहीं बचा। सोचो हालत क्या होगी। सोचने वाली बात है, शुरुआत में ही कितने लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी बीच बाकी सर्वाइवर्स ने भी ये फीचर नोटिस कर लिया। चैट चैनल तो एकदम से एक्सप्लोड हो गया। कोई है क्या? ये कौन सी जगह है भाई? क्या मैं अभी भी वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ? आंख झपकते हाय मेन इस टूटी फूटी वुडन हट में कैसे आ गया? कोई प्रैंक शो चल रहा है क्या? कौन सा प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा सेटअप कर रहा है? ओए ऊपर वाले भाई, पागल मत बानो। नंबर ऑफ पीपल तो देखो, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को यहाँ उठा के ले आए हैं। ये तो बहुत स्कैरी है। दरवाजे के बाहर सब कुछ पिच ब्लैक है। हवा की आवाज बिल्कुल किसी के रोने जैसी आ रही है। बहुत ठंड है यार। यहाँ टेम्परेचर शायद कुछ हाई डिग्रीज होगा। मेन तो फ्रीज हो जाऊंगा। मैसेजेस ऐसे फ्लड हो रहे हैं जैसे वाटरफॉल हो। तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। तुम बस काम रहकर सब देख रहे हो और तुमने कुछ भी टाइप करने का अर्ज कंट्रोल कर लिया, क्योंकि डेली सिर्फ 5 मैसेजेस हाई भेजे सकते हो। इसलिए हर वर्ड सोच समझ कर उस करना होगा। तुमने इस केओस के बीच फटाफट मेन पॉइंट्स निकल लिए। पहला, पूरी ह्यूमैनिटी टेलीपोर्ट हो चुकी है। ये सच है डुडा, ये कोई गेम नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसी पावर है जो हमारी सोच से भी बाहर है। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। आँख खुली तो घर गायब। सब लोग कहाँ हो? क्या हम इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं? भाई ये भूल जाओ। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा क्या? हर कोई एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर है। व्हाट द हेल? मैं बड़ी मुश्किल से गर्लफ्रेंड को होटल ले गया था, बस रेस्ट करने ही वाला था। कोई मुझे बचाओ। भाई हिम्मत मत हारो। कंप्लेंट करना बैंड करो। तुम्हें नहीं लग रहा कि ठंड बढ़ती जा रही है?
कहीं पहले दिन ही हम फ्रीज ना हो जाए। यहाँ तो टेम्परेचर 0 के नीचे जा रहा है। मैंने बस एक टी शर्ट पहनी है। ओ भाई, मेरे दरवाजे के बाहर कोई कुछ स्क्रैच कर रहा है। मैं तो डर के मारे पागल हो रहा हूँ। भाई मेरा एनालिसिस है कि ये स्टार्टर पैक है। डरो मत, बाहर जाओ और उसे खत्म कर दो। तेरी बातों पे कौन भरोसा करेगा? तू तो बड़ा शाना बन रहा है। सब लोग चुपचाप बैठे रहो, सुबह होने का वेट करो, गलती से भी बाहर मत निकलना। चैटिंग ऐप थोड़ी सीरियस होने लगी। लोगों को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आने लगी। तुम ये सब देखकर सोच में पड़ गए। लगता है सबकी हालत एक जैसी ही है। इस दुनिया में तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी, स्टेटस और पैसा सब जीरो हो चुका है। ए फ्लैट हर कोई बस एक सर्वाइवर है। तुमने इस बोरिंग चैट चैनल पर एक नजर डाली और मैनुअल बैंड कर दिया। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर तुमने खुद को काम रखा। अभी सबसे जरूरी है कि एनर्जी सेव की जाए। कल के लिए तैयार रहना है। इस हद तोड़ ठंड में तुम एक ग्रास मत पर सिमट कर सो गए। बाहर चलती तेज हवाओं के शोर में और अजीब सी आवाजों के बीच तुम गहरी नींद में चले गए। अगली सुबह सूरज की रोशनी लकड़ी के दरारों से होते हुए तुम्हारे चेहरे पर पड़ी। तुम झटके से उठ गए। तुम्हें पता था कि आज का दिन सर्वाइवल के लिए कितना क्रूशियल है। तुमने फटाफट खुद को अलर्ट किया और खिड़की की तरफ भागे। बाहर देखा तो घनी घास का मैदान था और थोड़ी दूर पर बड़े बड़े पेड़ थे। बस थोड़ी ठंड थी, बाकी सब कुछ काफी लाइवली लग रहा था। तुमने बिना सोचे बाहर कदम नहीं रखा, बल्कि पहले सर्वाइवल गाइड चेक किया। आज का वेदर साफ है, बाहर निकलने के लिए परफेक्ट है। दिन का वक्त सिर्फ 6 घंटे का है, सिर्फ 6 घंटे। टेम्परेचर 12 से 18 डिग्री के बीच रहेगा। क्लाइमेट ट्रेंड कुछ ऐसा है, एक कोल्ड वेव आने वाली है। जल्दी से सप्लाईज कलेक्ट करो और खुद को गर्म रखो। दिन का वक्त बस 6 घंटे बचा है। तुमने तुरंत शेल्टर की इन्फो चेक की। टारगेट कंफर्म करने के लिए शेल्टर लेवल 1 वुडन हट, सिर्फ 10 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा वुडन हट। 10 स्क्वायर मीटर, ये बस नाम का शेल्टर है। इसमें ठंड और बारिश से बचना भी मुश्किल है। इसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अपग्रेड के लिए रिक्वायरमेंट्स देखो। 100 वुड और 50 पत्थर। गोल बिल्कुल क्लियर है, बस लकड़ी और पत्थर जमा करने हैं। तभी वर्ल्ड चैट पे तो हाहाकार मचा है। कोई कह रहा है मैं जम रहा हूँ। किसी का हट हवा रोकने लायक भी नहीं है, सब भूखे हैं। कोई पूछ रहा है किसी के पास खाना है। एक बंदा 2 लाख देने को तैयार है, पर ऊपर वाला सही बोल रहा है। इस वक्त पैसे की क्या वैल्यू है? छोड़ो ये सब, पहला काम है हट अपग्रेड करना। भाइयों, मैंने तो काम शुरू कर दिया। भाई, सब अभी से कंपटीशन में लग गए। एक बंदा पूछता है अगर खतरा नहीं है तो मैं भी बाहर निकल रहा हूँ। थैंक्स भाई, टेस्ट करने के लिए। कितना छलक है ये। तुमने और टाइम वेस्ट नहीं किया। मैनुअल को जेब में डाला और टेबल से स्टोन एक्स उठा ली। नाम कॉमन स्टोन एक्स, कॉमन ग्रेड की स्टोन एक्स। डिस्क्रिप्शन सबसे घटिया एक्स। बस काम चलाओ, पर काम चल जाएगा। तुमने मुंह बनाया, ये कितनी बेकार दिख रही है, पर चलो कुछ ना होने से तो बेहतर है। तुमने दरवाजा खोला, ताजी हवा अंदर आई। ध्यान से बाहर कदम रखा, घास में चलने लगे। कुछ देर बाद तुम जंगल के किनारे पहुंच गए। बिना सोचे एक्स उठाए और पेड़ पे दे मारी। धाम, बस एक हल्का सा निशान बना। पट पे बस एक छोटा सा कट लगा। हाथ झंझाना गए। डांट पीस कर तुमने फिर से वार किया। धाम, पूरे 15 मिनट लग गए। पसीने में लथपथ होकर एक पेड़ गिरा। सिर्फ 6 यूनिट लकड़ी मिली। तुम हौंफ रहे थे, एफिशिएंसी तो बहुत ही खराब है। हिम्मत करके 2 और पेड़ काटे। 1 घंटा निकल गया, सिर्फ 18 यूनिट लकड़ी जमा हुई। तुमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। लकड़ी वापस हट में रखी। तुम्हें पता था इस स्पीड से आज अपग्रेड तो दूर की बात है, लकड़ी जमा करना भी मुश्किल है। और पत्थर, खाना, पानी तो अभी बाकी है। ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खाना और पानी है। लकड़ी वापस रखकर तुम नए रास्ते की तलाश में निकले। तभी अचानक तुम्हारी नजर पड़ी घास में चमक रही एक चीज पर। वो एक ब्रोंज का बॉक्स था, एक सप्लाई बॉक्स। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुद को जोर से चुनती काटी, यकीन करने के लिए कि ये सपना नहीं है। तुम तुरंत वहाँ भागे। मैनुअल के हिसाब से सप्लाई बॉक्स हाई रेयर चीजें पाने का सबसे बेस्ट जरिया है। क्वालिटी का हायरार्की देखो, वुड से शुरू होता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और फिर शाइन गोल्ड, ये ऊपर तक जाता है। तुमने तो सोचा था बस एक साधारण सा वुड का बॉक्स मिल जाए, पर भाई किस्मत तो देखो। स्टार्टिंग में हाई ब्रॉन्ज चेस्ट मिल गया। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और तुमने ढक्कन उठाया। वो एक हल्की सी चमक हुई और बॉक्स के अंदर 3 चीजें रखी थी। पहली चीज एक काली आयरन पिकैक्स। नाम है गोल्ड आयरन पिकैक्स। क्वालिटी बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये एक सॉलिड आयरन पिकैक्स है, माइनिंग के लिए परफेक्ट। तुम्हारे पुराने स्टोन एक्स से तो काफी बेटर है।
सही माल है, तुमने बिना सोचे समझे इसे उठा लिया। दूसरी चीज, एक लाइट बॉल है जिसके अंदर एक छोटा सा मॉडल घूम रहा है। तुमने फोकस किया और इन्फो सामने आ गई। नाम इंडोर फार्म, क्वालिटी बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन कहती है ये घर के अंदर खेती करने के लिए है जो सीड्स की ग्रोथ स्पीड बढ़ा देता है। भाई ये तो खाने का परमानेंट सोर्स है। अगर खुद उस नहीं भी किया तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बेचकर मोटा माल कमा सकते हो। खुशी के मारे तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही थी। आखिरी चीज, एक स्क्रॉल है, मैन्युफैक्चरिंग स्क्रॉल। तुमने बड़बड़ाते हुए एक्साइटमेंट में तुरंत इसे खोला। नाम हीलिंग पोशन रेसिपी स्क्रॉल, क्वालिटी बढ़िया है। इंग्रेडिएंट्स में चाहिए डू रूट्स, एक लाइफ एसेंस और 50 मिलीलीटर साफ पानी। असर हल्की चोटों को ठीक करता है जैसे सर्दी, बुखार या कोई चोट। तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ गई। वाइल्ड में सबसे बड़ा डर तो बीमारी और चोट का ही होता है। ये हीलिंग पोशन तो मार्केट में आग की तरह बिकेगा। डिमांड की तो टेंशन हाई नहीं, बस एक प्रॉब्लम है। लाइफ एसेंस क्या है तुमने तो कभी सुना नहीं, पर नाम से लगता है शायद किसी जानवर से मिलेगा। लगता है पोशन बनाने का प्लान फिलहाल होल्ड पर रखना पड़ेगा। अभी प्रायोरिटी है खाना और पानी ढूंढना। तुमने फार्म और स्क्रोल को केबिन में रखा और स्टोन एक्स के साथ नई आयरन पिकैक्स उठाए और निकल पड़े वही नॉर्थ की तरफ जहां तुम्हारी किस्मत चमकी थी। पर भाई चलते चलते थक गए। नॉर्थ में सिर्फ घास फूस ही दिख रही थी, कुछ काम का नहीं मिला। इतनी गरीबी, तुमने चिढ़ते हुए कहा। जल्दी ही तुम 300 मीटर के सेफ जोन बॉर्डर पर पहुंच गए। सामने धुंध फॉग थी, अंदर जाएं या नहीं। फॉग मतलब अननोन खतरा, पर तुमने ज्यादा नहीं सोचा, एक कदम अंदर रख दिया। 300 मीटर का एरिया बहुत छोटा है और रिसोर्सेज जीरो। रिस्क नहीं लोगे तो सर्वाइव कैसे करोगे? पर देखो किस्मत, सिर्फ 100 मीटर अंदर गए और जैकपॉट लग गया। जमीन पर पत्थरों का ढेर पड़ा था, वही पत्थर जो कैबिन अपग्रेड के लिए चाहिए थे। तुम्हें थोड़ी तसल्ली मिली, जगह मार्क की और अंदर एक्सप्लोर करने लगे। पर 1000 मीटर चलने के बाद भी धुंध और गहरी होती गई और तुम्हें कुछ नहीं मिला। देखते ही देखते 2 घंटे बीत चुके थे और ऐसे ही बिना किसी प्लान के घूमते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं था। इसलिए तुम तुरंत एक बड़ा फैसला लेते हो और अपनी एक्सप्लोरेशन को यही रोक देते हो। तुम वापस यूएस पथरीली जगह पर आते हो और अपनी अच्छी क्वालिटी वाली आयरन पिकैक्स निकलते हो और शुरू कर देते हो पागलों की तरह माइनिंग करना। डिंग डिंग डिंग। आयरन पिकैक्स की एफिशिएंसी सच में कमाल की थी। बस कुछ हाई मिनट्स में 1 यूनिट पत्थर कलेक्ट हो जाता, लेकिन इसका रिकॉइल और झटका भी उतना ही तगड़ा था। कुछ ही देर में तुम्हारे दोनों हाथ दर्द से बेहाल हो गए और कमर जैसे टूटने की हालत में पहुंच गई। आखिरकार एक लेजी गेमर लाइफ का यही अंजाम होता है। तुम अपनी कमर पकड़कर बस एक बेबस मुस्कान हेस्ट हो, लेकिन तुम हार नहीं मानते और लगातार 3.5 घंटे तक मेहनत करते रहते हो और टोटल 163 यूनिट्स पत्थर कलेक्ट कर लेते हो। ए फ्लैट तक रात होने में बस आधा घंटा बचा था। आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा था और टेम्परेचर तेजी से गिरकर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गया। कोल्ड वेव सच में आने वाली थी। तुम वहां एक पाल भी और रुकने का रिस्क नहीं ले सकते थे। अपने थके हारे जिस्म को खींचते हुए तुम उस ब्रॉन्ज चेस्ट को एक मेकशिफ्ट काट की तरह उस करते हो और पत्थरों को लोड करना शुरू करते हो। तुम्हें पूरे 4 चक्कर लगाने पड़े, तब जाकर सारे पत्थर तुम्हारे वुडन केबिन के पास पहुंच पाए। जब तुम पत्थरों से भरा आखिरी बॉक्स खींच रहे थे तो तुम्हारी सांसें फूल रही थी और तुम केबिन की तरफ बढ़ रहे थे। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और केबिन से आती हल्की सी रोशनी ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन तभी एक झटके के साथ तुम्हारा पैर किसी चीज से बुरी तरह टकराता है और तुम सीधा अपने हिप्स के बाल जमीन पर गिर जाते हो। ये क्या बकवास है? मुझे याद है यहाँ तो कुछ नहीं था। तुम अपनी कमर को सहलाते हो और डर के मारे तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन पास ही केबिन की रोशनी देखकर तुम थोड़ा सुकून की सांस लेते हो। फिर जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओ तेरी, एक और सप्लाई चेस्ट, एक सस्ता सा वुडन चेस्ट तुम्हारे पैरों के पास उल्टा पड़ा था। हा, चलते चलते भी जैकपॉट लग गया। तुम खुशी के मारे जोर से हंसने लगते हो। दिन भर खाना ना मिलने का सारा स्ट्रेस एक पाल में गायब हो जाता है। बिना ज्यादा सोचे तुम उस वुडन चेस्ट और पत्थरों को उठाते हो और अंधेरा होने से पहले जैसे तैसे भागते हुए केबिन के अंदर घुस जाते हो। केबिन के अंदर आते ही तुम जमीन पर ढेर हो जाते हो और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तुम बिना वक्त गवाए उस वुडन सप्लाई चेस्ट को खोलते हो। इसमें ब्रॉन्ज चेस्ट की तरह कोई कूल लाइटिंग इफेक्ट्स नहीं थे, बस एक आवाज के साथ चेस्ट खुल जाता है और इसके अंदर भी 3 चीजें थी, एक पानी की बोतल और 2 ग्लोइंग लाइट ऑर्ब्स। तुम उस मिनरल वाटर की बोतल को उठाते हो और बिना सोचे समझे गातागत आधी बोतल पी जाते हो। कल से लेकर अब तक तुमने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। ऊपर से इतनी देर तक हैवी फिजिकल वर्क किया था, गला प्यास के मारे बिल्कुल सूख चुका था। आधी बोतल पानी पेट में जाते ही तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी जान में जान आई हो। इसके बाद तुम उन दोनों लाइट ऑर्ब्स को ओपन करते हो।
एक स्ट्रॉ ब्लैंकेट और 20 यूनिट्स वुड। ब्लैंकेट भले ही थोड़ा पतला था, लेकिन जैसे ही तुम उस अपने ऊपर ओढ़ते हो तो ठंड काफी हद तक कम हो जाती है। ये तो बिल्कुल सही वक्त पर सही चीज मिल गई। दिन भर की लूट चेक करने के बाद तुम अपने इस बदले हुए केबिन को देखते हो और तुम्हारा दिल खुशी से भर जाता है। राइट कॉर्नर में 163 पत्थर और टोटल 38 यूनिट्स वुड का ढेर लगा था। पास ही में खाली पड़ा फार्मलैंड था और डू सप्लाई चेस्ट जिन्हें तुम स्टोरेज बॉक्स की तरह यूज कर रहे थे। तुम GHAS के मत पर लेते हो और वुडन बॉक्स को पिलो बना लेते हो और खुद को यूएस गर्म ब्लैंकेट से ढक लेते हो। यह सिंपल सी लाइफ भी अब काफी सुकून भरी लग रही थी। लेकिन ठीक तभी गुर तुम्हारा पेट जोर जोर से आवाज करने लगता है। तुम बेबस होकर अपने पेट पर हाथ फेरते हो। इतना सब करने के बाद भी खाने के लिए अभी भी कुछ नहीं मिला था। पता नहीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर तुम एक गहरी सांस लेते हो। मैंने वो सर्वाइवल गाइड बुक खोली जो हल्का सा ग्लो कर रही थी। इसी बीच ग्लोबल चैट चैनल पे तो हंगामा मच गया। मैसेजेस इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे जैसे कोई वाटरफॉल। 6 घंटे दिन, 18 घंटे रात, ये कैसा टाइम टेबल है भाई। यह सिस्टम तो पक्का पागल कर देगा। अगर तुम 12 घंटे सो भी गए तब भी तुम्हारे पास पूरे 6 घंटे बचेंगे। आज खाली वुडन हट में बैठे रहने के लिए एक ग्रास मत के अलावा एक टूटी हुई टेबल और एक डिम ऑयल लैंप, और क्या ही होगा। ओह, वो लकड़ी जो तुमने दिन भर मेहनत करके काटी थी। इतनी लंबी रात कैसे केट? जाहिर है चैट चैनल हाई सहारा है। सच बोलो, अकेले इस अजीब जगह पे अकेलापन और डर तो अंदर तक खा जाएगा। वही 7 बुद्धू लोगों की बातें पढ़ना अब एकमात्र सहारा बन गया है। भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है। कोई खाना दो प्लीज, थोड़ा सा खाना मिलेगा। ऊपर वाले को देखो, इंटरनेट बेगर बन गया। हंसो मत, अगर खाना नहीं मिला तो हम सबका यही हाल होगा। क्या तुम्हें भी खाना नहीं मिला? मुझे लगा सिर्फ मेरी ही किस्मत खराब है। सबका वही हाल है भाई। मेरे यहाँ तो बस GHAS फूस भरी पड़ी है, खाने लायक कुछ नहीं। शुक्र मनाओ तुम, मेरे यहाँ तो सीधा जंगल है। खाना तो दूर की बात, बाहर निकला तो कीचड़ में फंस गया। मुश्किल से जान बची। अरे चुप रहो सब, मैं तो पहाड़ पे हूँ। यहाँ तो बर्फ गिर रही है, बहुत ठंड है। चैनल पे सब रो रहे थे, लेकिन तभी कुछ किस्मत वाले लोग आए जो सबको जला रहे थे। तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? मैं तो नदी के पास हूँ। थोड़ा चला तो आलू मिल गया, मजा आ गया एकदम से। स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क्स की बारिश हो गई। भाई घर जाके चेक कर, तेरी किस्मत तो जैकपॉट है। ये सब चैट पढ़ के दिल बैठ गया। लगता है सबका हाल एक जैसा है। रिसोर्सेज की भारी कमी, पानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। ज्यादातर लोगों की तरह मुझे भी पानी का एक बूंद नहीं दिखा, इसलिए ट्रेडिंग मार्केट में सबसे पहली करेंसी बनी साफ पानी। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो तुमने सोची भी नहीं होगी। एक खतरनाक इशू, पानी रखने के लिए बर्तन ही नहीं है। ट्रेडिंग सिस्टम का रूल बड़ा स्ट्रिक्ट है। चीज सीधा सामने वाले के हट में ट्रांसफर होती है। अगर कंटेनर नहीं है तो पानी सीधा जमीन पे गिर जाएगा, एक बूंद भी नहीं मिलेगी। ए फ्लैट, बायर और सेलर दोनों का दिमाग खराब हो गया। बायर, अरे मेरा पानी आंखों के सामने गायब हो गया। सेलर, मेरे रिसोर्सेज एक्सचेंज हो सकता था पर हुआ नहीं। इस प्रॉब्लम ने सिस्टम का असली क्रूल रूल दिखा दिया। इस हट में सिर्फ बिल्डिंग अपग्रेड हाई ऑटोमेटिक होती है। अगर कब बनाना है तो सॉरी लकड़ी डालो और ऑटोमेटिक बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ब्लूप्रिंट चाहिए, वरना खुद मेहनत करो। लकड़ी को खोद के कटोरा बनाओ। ऐसा घटिया जुगाड़ इतना स्लो और बेकार काम है। हाय री किस्मत। अगर इस टाइम मेरे पास डिस्पोजेबल कप्स बनाने का स्क्रोल होता तो सच में लॉटरी लग जाती। ये सोचकर ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये बस एक ख्याल था। आखिर क्राफ्टिंग स्क्रोल्स मिलना पूरा किस्मत का खेल है। देखते हाय देखते ट्रेडिंग मार्केट में पूरी तरह से खबली मच जाती है। एक बंदा चिल्लाता है, एब तेरा दिल इतना काला कैसे है? 20 मिलीलीटर पानी के बदले 1 यूनिट लकड़ी। मैं दिन भर पेट काटूं तब भी मुझे एक घूंट पानी नसीब नहीं होगा। दूसरा बोलता है, लेना है तो लो वरना भाड़ में जाओ। पानी मेरे पास है और इसे लेने के लिए लाइन लगी हुई है। नहीं खरीदना तो फालतू बकवास मत करो। लेकिन तभी कोई बोलता है, सॉरी भाई अब कोई नहीं खरीद रहा। चलो सब मिलकर ऐसे लुटेरे ट्रेडर्स को बॉयकॉट करते हैं। ये हंगामा ज्यादा देर नहीं चलता और मार्केट में जल्दी हाई एक स्टेबल प्राइस सेट हो जाता है। 100 मिलीलीटर साफ पानी 1 यूनिट लकड़ी के बदले। ये प्राइस ज्यादातर लोग दिल पर पत्थर रखकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप मार्केट में लाइफ एसेंस और सीड सर्च करने लगते हैं, लेकिन वहाँ चल रहे अजीबोगरीब ट्रेड्स देखकर आपका दिमाग घूम जाता है। आधा गाजर 100 लकड़ी या 50 पत्थर के बदले। नोट, इस पर मेरे दांत के निशान है, किसी जानवर के नहीं। एक गरम कपड़ा 100 पत्थर के बदले। ठंड से बचने के लिए सबसे जरूरी चेयर बनाने का क्राफ्टिंग स्क्रॉल 200 लकड़ी और 100 पत्थर के बदले। खीरे के सीड्स 50 पत्थर के बदले। DM ओपन है। इन अजीब प्राइसेस को देखकर आपकी बोलती बैंड हो जाती है। दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 70-80 लकड़ी मिलती है। इतने में तो खाना भी नसीब नहीं होगा। तो कैबिन अपग्रेड करके ठंड से बचने की तो बात ही छोड़ दो।
तभी आपका ध्यान जाता है कि रीजनल चैनल में लोगों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। ये अजीब जगह सच में लोगों की जान ले रही है। आपकी नजर अस आलू बेचने वाले बंदे के अकाउंट पर पड़ती है। आलू, ये तो सच में कमाल की चीज है। बस टुकड़े करके मिट्टी में डाल दो और ये उग जाएगा। इसमें यील्ड भी ज्यादा मिलती है और इसे उगना भी आसान है। आप लू यूएन नाम के इस बंदे की चैट ओपन करते हैं और जल्दी से एक मैसेज टाइप करते हैं। आप लिखते हैं, हेलो, आपके पास और कितने आलू हैं? मैं उन्हें पत्थर के बदले एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मैसेज भेजने के बाद आप जानबूझकर थोड़ा नॉर्मल बिहेव करते हैं ताकि वो प्राइस ना बढ़ा दे। लेकिन तभी सभी के सर्वाइवल गाइड पर एक लाल रंग का नया अनाउंसमेंट फ्लैश होता है। वॉइड अनाउंसमेंट, कांग्रेचुलेशंस, आप सभी ने पहला दिन सर्वाइव कर लिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। कोल्ड वेव तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले दिन कुछ खुशनसीब लोगों को वॉइड की तरफ से तोहफा मिला है। सप्लाई चेस्ट्स, आज के सप्लाई चेस्ट्स मिलने का रेट था। वुडन सप्लाई चेस्ट 1.286%, ब्रॉन्ज सप्लाई चेस्ट 0.00142%। ए फ्लैट एक टेम्पररी मिशन अनाउंस किया जा रहा है। जो लोग पहले दिन के अंदर जो सर्वाइवर्स बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे, उन्हें एक बिगिनर सर्वाइवल पैक मिलने वाला था। और तभी एक ही पाल में पूरे वर्ल्ड चैट चैनल पर हंगामा मच गया। ये क्या चल रहा है? सप्लाई बॉक्स, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था? मैंने क्या मिस कर दिया? अगर पहले पता होता तो आज पेड़ नहीं काटा बल्कि बाहर घूमकर ढूंढता। हाँ। पहले तुम लोग मुझ पर हंस रहे थे ना। ए फ्लैट आया यकीन। चलो आओ अब। फैनमू सप्लाई बॉक्स से जो ब्रेड मिली थी उसका आधा हिस्सा बचा है। इसके बदले मुझे 20 पत्थर चाहिए। जल्दी करो, मौका निकल ना जाए। ब्रॉन्ज सप्लाई क्रेट 0.00142%। कितने लोग होंगे? लेट मी कैलकुलेट। 1 लाख से भी कम। भाई, मैं तो चुपचाप अमीर बनना चाहता था, पर ऑफिशियल ने तो सब रिवील कर दिया। हाँ। छोटा सा ब्रॉन्ज क्रेट, कोई बड़ी बात नहीं। गाइस, ज्यादा जेलस मत हो। हाँ। चैनल पे सब एक एक करके फ्लेक्स कर रहे हैं कि यून जिजी, तुम भी सोच रहे हो क्या क्रेजी लोग हैं यहाँ। हर तरह के जीनियस भरे पड़े हैं। वैसे तुम्हारी तरह डू क्रेट्स मिलना ये तो बहुत रेयर है। भाई लोग, बॉक्स में क्या मिला हमें भी दिखाओ ना। बस इतना बोलना था कि आइटम्स की डिटेल्स सीधा स्क्रीन पे फ्लैश होने लगी। तुमने बस एक नजर डाली और तुम्हारी तो सांसें थम गई। ये लोग कितने खतरनाक हैं, क्या किस्मत लेकर पैदा हुए हैं। आइटम का नाम सैंक्चुरी शील्ड, सुपेरियर ग्रेड। इसका काम शेल्टर के सेंटर से 10 मीटर का एक शील्ड बनाना जो अटैक्स और वेदर से प्रोटेक्ट करे। डिस्क्रिप्शन, घर बचाने के लिए बेस्ट ऑप्शन। तभी सीओ जेनहाई नाम का एक बंदा बोलता है, सीओ जेनहाई, ये मुझे ब्रॉन्ज क्रेट से मिला है। मैं एक अलायंस बना रहा हूँ। सिर्फ स्पेशल रिसोर्सेज वाले लोग ज्वाइन करें, जैसे कि पानी, पत्थर या कोई स्क्रोल हो तो मुझे डीएम करो। जिसके पास कुछ हो मैसेज करो। ये बंदा काफी तेज है। अपना आइटम दिखाकर सीधा ग्लोबल चैनल पे रिक्रूटमेंट शुरू कर दी। अपनी टीम बना रहा है। तुम्हें भी लगा थोड़ा इंटरेस्ट तो आ रहा है। तुम्हारा हीलिंग पोशन स्क्रॉल तो टॉप टियर है। अलायंस ज्वाइन करने में फायदा तो होगा, पर अभी जल्दी क्या है, वेट करते हैं। और फिर और भी क्रेजी चीजें दिखने लगी। आइटम का नाम वॉइड बैग, गुड ग्रेड। इसका काम 5 क्यूबिक मीटर्स का स्टोरेज स्पेस। डिस्क्रिप्शन, लूट कलेक्ट करने के लिए परफेक्ट। आइटम का नाम हॉरिंग स्पिरिट लैम्प, सुपेरियर ग्रेड। इसका काम 5 मीटर का सेफ जोन बनाता है और डिटेक्शन चांस भी कम करता है। डिस्क्रिप्शन, ऑब्स्टेकल्स मुझे रोक नहीं सकते। ओह भाई, क्या बात है। 666। भाई, थोड़ा लक शेयर कर दो, हमें भी थोड़ा लक मिल जाए। तुम्हें भी लगा काफी लोग लकी है। 7 बिलियन की पॉपुलेशन में 1 लाख लोगों को क्रेट मिला, तो कम से कम कुछ 100 लोगों को तो सुपेरियर आइटम्स माइल हाई होंगे। फिर भी तुम कॉन्फिडेंट हो। तुम्हारा हीलिंग पोशन स्क्रोल किसी से कम नहीं है। इतने सारे फ्लेक्सर्स के बीच तुम अपनी स्ट्रैटेजी सोच रहे हो और तभी एक आइटम पे क्लिक किया जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा। आइटम का नाम वॉचफुल थॉर्न्स, वुड एट्रीब्यूट, गुड ग्रेड। इसका काम शेल्टर के बाहर प्लांट करो, एनिमीज को रोकने के लिए बेस्ट। प्लांट्स ग्रो करके प्रोटेक्ट करता है। डिस्क्रिप्शन, घर की रखवाली करने वाला एक प्रोटेक्टर। लेकिन ध्यान रहे, इसका पेट बहुत बड़ा है, ये बहुत खता है। ये चीज तो जैसे बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बनी थी। इसे बेचने वाली एक लड़की थी जिसका नाम शेन किंगयू था। तुमने बिना देर किए उससे कांटेक्ट किया और तब तुम्हें पता चला कि उसके पास ऐसी 2 प्लांट्स हैं, एक वुड एट्रीब्यूट वाली और दूसरी लाइफ एट्रीब्यूट वाली। ये दोनों प्लांट्स यूज किसी बॉक्स से नहीं माइल थे, बल्कि उसने अपने वुडन हाउस के पास से ढूंढे थे। जब मिले तब ये लगभग मरने की हालत में थे और अब इस अजीब से टेम्पररी मिशन की वजह से हर कोई अपग्रेड कॉइन्स के पीछे पागल हो चुका था। इस वजह से पत्थरों की कीमत आसमान छू रही थी। शेन किंगयू ने डिमांड रखी 50 यूनिट्स पत्थर और 30 यूनिट्स लकड़ी। तुम्हें इसमें एक बड़ा बिजनेस दिखा, लेकिन साथ ही ये भी लगा कि वो बहुत ज्यादा मांग रही है। ये तो बहुत महंगा है। तुम्हें पता है ना आजकल पत्थर और लकड़ी का क्या रेट चल रहा है। शेन किंगयू ने कहा, पहले किसी ने चैट चैनल पर बताया था
कि रात को मॉन्स्टर्स शेल्टर पर अटैक कर सकते हैं। अगर ये तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारी सेफ्टी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन तुमने खुद कहा था कि इसकी हालत अभी बहुत कमजोर है और इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। शेन किंगयू ने पूछा, क्या तुम्हारे पास काफी पत्थर है? मुझे कम से कम 43 पत्थर चाहिए, बाकी चीजों पर हम बात कर सकते हैं। तुमने थोड़ा सोचा, क्योंकि ये प्राइस अभी भी बहुत ज्यादा था। इस वक्त तुम्हारे पास जो पत्थर थे वो सोने के बराबर थे, जिनसे तुम ढेरों रिसोर्सेज ले सकते थे। जब तुम सोच ही रहे थे तभी शेन किंगयू का एक और मैसेज आया। शेन किंगयू, मैं इसके बदले तुम्हें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तुम्हारा ध्यान इस तरफ गया, पर तुमने अपनी आवाज में बिल्कुल नरमी नहीं आने दी। कैसी इन्फॉर्मेशन? तुम्हें तो पता ही है, यहाँ बिना सबूत के बातों की कोई कीमत नहीं होती। शेन किंगयू ने कहा, मैं पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ। अगर तुम्हें लगे कि ये काम की है तो ही हम डील करेंगे। और हाँ, मेरे पास पीने का साफ पानी है, वो मैं तुम्हें फ्री में दे सकती हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक ट्रेड नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आ गया। ट्रेड डिटेल्स। शेन किंगयू ने 561 मिलीलीटर रिवर वाटर ऑफर किया था और बदले में सिर्फ एक वीड मांगी थी। तुमने बिना सोचे दरवाजे के पास से एक घास उखड़ी और अग्री पर क्लिक कर दिया और तुरंत ही एक लकड़ी का टुकड़ा जिसमें गड्ढा करके पानी भरा हुआ था तुम्हारे पास टेलीपोर्ट हो गया। ए फ्लैट, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? अगर वो काम की हुई तो मेन डील के लिए तैयार हूँ। शेन किंगयू ने बताया, मुझे ऐसी 3 वॉचरथॉन्स मिली थी, उनमें से एक अर्थ एट्रीब्यूट वाली मैंने सीईओ जेनहाई को दे दी। और जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो मुझे उससे ही पता चली है। तुम्हारा इंटरेस्ट अब पूरी तरह जग चुका था। शेन किंगयू ने आगे कहा, सीईओ जेनहाई को जो सैंक्चुअरी शील्ड मिला है वो उस किसी सप्लाई बॉक्स से नहीं मिला था, बल्कि वो एक ऐसी जगह गया था जिसे ट्रायल ग्राउंड यानी ट्रायल की जगह कहा जाता है। ट्रायल ग्राउंड, ये नाम सुनते ही तुम्हारा दिल धक से रह जाता है। शेन किंगयू, हाँ बिल्कुल सही। सीईओ जेनहाई कल रात भर सो नहीं पाया और सुबह होते ही सबसे पहले बाहर की तरफ भागा। अपने शेल्टर से थोड़ी ही दूरी पर यूज एक पत्थर का पिलर मिला। जैसे ही वो उसके पास गया, वहाँ एक मैसेज शो हुआ, ट्रायल ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन। ट्रायल ग्राउंड सिर्फ दिन के पहले 3 मिनट्स के लिए ही दिखता है और हर कोई इसमें सिर्फ एक ही बार एंटर कर सकता है। उसके अंदर जाने के बाद ट्रायल ग्राउंड उसके वुडन हाउस के लेवल और उसके पास मौजूद रिसोर्सेज की क्वांटिटी और वैल्यू के हिसाब से चलेगा। सिस्टम एक्सप्लोरेशन रंगे के बेसिस पर रेटिंग देता है और फिर उसी हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। क्योंकि उस वक्त बाकी सब लोग घर के अंदर ही बैठे हुए थे और इसने बाहर निकलते ही पेट काट दिए, इसलिए इसका रेटिंग काफी हाई रहा। मुझे लगता है इसे जो मिला है वो सिर्फ एक शील्ड से कहीं ज्यादा है। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए शेन किंगयू ने सीईओ जेनहाई के साथ अपनी चैट का स्क्रीनशॉट भेजे दिया और साथ में ट्रायल ग्राउंड के स्टोन पिलर की फोटो भी। तुम्हें 90% यकीन हो गया। अगर ये झूठ भी हुआ तब भी रिस्क लेना बनता है, क्योंकि रिवॉर्ड बहुत हाई टेम्पटिंग है। मेरे पास फ्रेश वाटर नहीं है, मेन ट्रेड कर सकता हूँ, पर तुम्हें फ्यूचर में मुझे रेगुलर वाटर सप्लाई देना होगा। शेन किंगयू, ग्रेट, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एड कर रही हूँ। तुम्हारे डेली वाटर की टेंशन अब मेरी। तुमने तुरंत ट्रेड रिक्वेस्ट भेजी और सीधे 50 स्टोन्स देकर वो वुड एट्रीब्यूट वॉचथॉन ले लिया। तुम्हें पता था कि यूज शेल्टर अपग्रेड करने के लिए 43 स्टोन्स और 30 वुड चाहिए। वो एक्स्ट्रा 7 स्टोन्स यूज वुड खरीदने में हेल्प करेंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट भी है और एक एहसान भी। ट्रेड कंप्लीट होते हाय एक बेबी के हाथ जितनी मोटी कांतों से भरी ग्रीन थॉर्न तुम्हारे सामने आ गई। ये थोड़ी स्टिकी लग रही थी और काफी वीक भी। तुमने बाहर से थोड़ी घास लाकर इसकी जड़ों में डाली। देखते ही देखते उसने घास को अब्सॉर्ब कर लिया। वो GHAAS सूख गई और खाद बन गई। तुमने चैन की सांस ली और इसे फिलहाल फॉरेस्ट फील्ड में रख दिया ताकि ये जिंदा रहे। उसके बाद तुमने तुरंत ट्रेडिंग मार्केट खोला। अभी गोल्डन टाइम चल रहा है। तुमने 5:1 के रेशो में बचे हुए 13 स्टोन्स को ट्रेड करके आसानी से 65 यूनिट्स वुड ले लिया। मटेरियल्स रेडी हो गए। तुमने बिना सोचे समझे सीधे शेल्टर अपग्रेड पर क्लिक कर दिया। एक व्हाइट लाइट ने पूरे वुडन हाउस को कवर कर लिया। 5 सेकंड्स बाद वो पुराना हवा आने वाला वुडन हाउस बिल्कुल नया बन गया। ए फ्लैट दीवारें मजबूत थी, फर्श सॉलिड था और घर काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। एरिया भी 10 SQM से बढ़कर 30 SQM हो गया। टेबल पर रखा ऑयल लैंप भी अब ज्यादा ब्राइट जल रहा था, जैसे उम्मीद की रोशनी चमक रही हो। साथ ही शेल्टर की डिटेल्स भी अपडेट हो गई। शेल्टर लेवल 2 वुडन हाउस 30 स्क्वायर मीटर्स। तुमने देखा कि लेवल 2 हाउस में 7 फैसिलिटीज बन सकती है, पर स्पेस सिर्फ 4 के लिए है। बेडरूम, लिविंग रूम, वेयरहाउस, वर्कशॉप, किचन, बालकनी, फेंस। तुम्हारा दिमाग तेजी से चलने लगा। वर्कशॉप तो चाहिए ही, स्क्रॉल बनाने के लिए जरूरी है। वेयरहाउस और फैंस अभी के लिए यूजलेस है, उन्हें हटाओ। किचन और बालकनी जरूरी है, दोनों चाहिए। लिविंग रूम में स्टोव है जो गर्मी दे सकता है, सही है। लिविंग रूम हाई बेडरूम का काम भी कर देगा। तुमने सेटिस्फाई होकर सर हिलाया। प्लान सेट है
और फिर तुमने अपनी नजर टेबल की तरफ घुमाई। हवा में अचानक एक पैकेज अपीयर होता है। ये क्या? ये तो तुम्हारा न्यूबी सर्वाइवल किट है। तुमने एक्साइटमेंट में पैकेज ओपन किया। एक ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई। असफेमिलियर ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स के अलावा साइड में 3 ग्लोइंग ऑर्ब्स भी हवा में फ्लोट कर रहे थे। तुमने जल्दी से अन ऑर्ब्स को ओपन किया। एक 5 लीटर की पानी की बोतल, एक ब्रिक जितना बड़ा कंप्रेस्ड बिस्किट और एक गरम कॉटन जैकेट। भाई साहब, ये रिवॉर्ड्स तो काफी सॉलिड है। तुमने खुशी में अपना सर थपथपाया। इन 3 चीजों के मिलने से तुम्हारी सर्वाइवल की टेंशन आधे से ज्यादा कम हो गई। तुम्हें रियलाइज हुआ कि जो लोग पहले दिन हाई शेल्टर अपग्रेड कर रहे हैं वो या तो प्रो हैं या फिर लकी। और अब ये सप्लाईज मिलने के बाद तुम्हारा और बाकियों का गैप और बढ़ जाएगा और तुम वही टॉप के कुछ लोगों में से एक हो। तुमने टाइम चेक किया। रात के 8 बज रहे थे। टेम्पररी मिशन खत्म होने में बस 4 घंटे बचे थे। तुमने फिर से वॉइड सर्वाइवल गाइड खोली। तुम्हारी आंखों में एक चमक थी। कल सुबह ट्रायल के लिए जाना है, जहां रिसोर्सेज की क्वांटिटी और वैल्यू पर ग्रेडिंग होगी। तुम्हें बचे हुए 50 स्टोन्स का सही यूज करना था। तुम्हें मार्केट में जाके ऐसी चीजें ढूंढनी थी जो अंडरवैल्यूड है पर उनकी एक्चुअल वैल्यू बहुत ज्यादा है। तुम्हारा टारगेट सेट था। तुम्हारे दिमाग में प्लान रेडी था। जो लोग शेल्टर अपग्रेड करना चाहते हैं वो अभी मैन्युफैक्चरिंग स्क्रोल्स बेच रहे होंगे। कुछ लोग महंगे बेच रहे हैं, कुछ लोग बस लक पर डिपेंड कर रहे हैं, कुछ ने हाई प्राइस रखा है और कुछ डेस्परेट होकर सस्ते में निकल रहे हैं। तुम एक शिकारी की तरह मार्केट की इस भीड़ में अपने प्रे को ढूंढ रहे थे। फाइनली 2 अजीब से पर इंटरेस्टिंग स्क्रोल्स तुम्हारी नजर में आए। पहला था गोल्ड चारकोल मेकिंग ब्लूप्रिंट। क्वालिटी अच्छी है, मटेरियल्स थोड़े महंगे हैं, पर लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये डील तो बनती है। ये डील तो प्रॉफिट में ही जाएगी। दूसरा स्क्रोल थोड़ा अजीब था। 燃烧时间长，烟尘少，这玩意很实用，价格也公道，只要23个石头。你一想就明白了。对于那些连温饱都解决不了的人来说，花费本就稀缺的木头去制造木头。स्टोन टोटम ब्लूप्रिंट क्वालिटी एक्सीलेंट है। मटेरियल बस पत्थर चाहिए, काम सिर्फ डेकोरेशन। डिस्क्रिप्शन में लिखा था बिजली तो नहीं बनाएगा पर लंबा और सीधा जरूर है। तुम्हारा मुंह बन गया। एक्सीलेंट ग्रेड का डेकोरेशन। सोचो उस बेचारे का क्या हाल होगा जिसे ये मिला होगा। उसका चेहरा देखने लायक होगा, लेकिन तुम्हें तो बस उसकी एक्सीलेंट ग्रेड से मतलब था। ट्रायल एवेल्युएशन में ये पॉइंट्स बढ़ाने के काम आएगा। थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद तुमने 22 स्टोन्स में इसे खरीद लिया। तभी एक मैसेज पॉपअप हुआ। ये पोटैटो ब्रो लू युआन था। वो एक मुट्ठी जितना बड़ा आलू 30 कंप्रेस्ड बिस्किट्स के बदले मांग रहा था। तुम्हारी आंखें छोटी हो गई। इसका मतलब लू युआन ने भी लेवल 2 शेल्टर अपग्रेड कर लिया है। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसने करेला खा लिया हो, पर तुमने इसे इसलिए चुना क्योंकि ये एक्सीलेंट ग्रेड का है। चाहे तुम कितना भी अक्यूमुलेट कर लो, ये रहेगा तो एक्सीलेंट हाई। और ट्रायल लैंड की एवेल्युएशन में ये तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स जरूर दिलवाएगा। बस फिर क्या था, थोड़ी सी इजी बार्गेनिंग हुई और तुमने 22 स्टोन्स में डील पक्की कर ली। तभी अचानक एक मैसेज पॉप अप हुआ। ये पोटैटो ब्रो लू युआन था। लू युआन ने ऑफर दिया एक मुट्ठी भर पोटैटो के बदले 30 कंप्रेस्ड बिस्किट्स। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब यूज कंप्रेस्ड बिस्किट्स के बारे में पता है, यानी वो भी अपग्रेड कर चुका है लेवल 2 शेल्टर तक। ए फ्लैट पत्थर की कमी नहीं है। ये बिजनेस करना भी मुश्किल है। तुम तो बड़े ग्रीडी हो। ये कंप्रेस्ड बिस्किट्स क्या चीज है। इसी बीच वॉइड वर्ल्ड के किसी कोने में एक लड़का बाल बिखरे हुए कंबल लपेटे आग के पास बैठकर पागल की तरह टाइप कर रहा था। ये लू युआन था। आजकल के लोगों को बेवकूफ बनाना मुश्किल है। लू युआन तुम्हारा रिप्लाई देखकर खुद से बड़बड़ाने लगा। वैसे अभी तो लेवल 2 शेल्टर अपग्रेड किया है और अभी भी मेरे से स्टोन पिलर टोटम और चारकोल स्क्रॉल खरीदने के पैसे हैं। ये बंदा कोई आम इंसान नहीं लगता। तुम स्क्रीन देख रहे हो और दिमाग में शक हो रहा है। इसे कैसे पता चला कि मेरे पास कंप्रेस्ड बिस्किट्स है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ पत्थर खर्च किए? नहीं, बहुत लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अचानक तुम्हें एक आइडिया आया। 石柱图腾制造图谱，路远那边明显一愣，你紧追不舍，不会2个卷轴都是你的吧？果然，路远很快就绷不住了。路远，好兄弟，就是我。实不相瞒，我也没想到 सच में कोई स्टोन पिलर टोटम खरीदेगा क्या? ये तो मुझे बेवकूफ समझ रहा है। चलो, पुराना कस्टमर है तो 5 पत्थर कितने आलू मिलेंगे? लू युआन भी सीधा बंदा निकला। ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं। 1 पत्थर के बदले 1 आलू। ट्रेड रिक्वेस्ट आई। लू युआन ने 5 यूनिट आलू ऑफर किए, 5 यूनिट पत्थर के बदले। तुमने बिना सोचे कंफर्म कर दिया। माना कि अभी पत्थर के दाम बहुत हाई है, पर 5 आलू मिल रहे हैं जो सीड्स की तरह काम आएंगे। ये डील बिल्कुल लॉस में नहीं है। ट्रेड कंप्लीट हो गई। तुम दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। वादा किया कि आगे जरूरत पड़ी तो बात करेंगे। ए फ्लैट, तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। बस एक चीज बची है। बॉक्स खोल। तुमने अपने हाथ रगड़े और न्यूबी गिफ्ट पैक से
वो ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स निकल लिया। एक चमक हुई, 4 चीजें सामने आई, 3 लाइट बॉल्स, एक स्क्रॉल। तुमने पहले स्क्रॉल उठाया। नाम 10 मिलीलीटर वुडन लिकर कप, रेसिपी स्क्रॉल, क्वालिटी कॉमन, डिस्क्रिप्शन शराबी मत बानो। कप का नाम सुनकर तुम्हें थोड़ी उम्मीद जागी थी, दिल में थोड़ा जोश आया, पर जब देखा कि सिर्फ 10 मिलीलीटर का कप है, तुम्हारा दिल ठंडा पड़ गया। इस अजीब जगह किसको दारू पीने का शौक है? तुमने मायूस होकर यूज साइड में फेंक दिया। फिर तुमने पहला लाइट बॉल खोला। नाम यूनिवर्सल कॉर्नर, टाइप स्पेशल, इफेक्ट 在世界频道发言，金字置顶一天。咦，这不是之前别人炫耀过的东西吗？你觉得还算不错，至少以后喊话方便了。第二个光球打开，你瞬间惊了。名称：一霸优品。 इफेक्ट 10 स्क्वायर मीटर की जगह मिल जाएगी, जो शेल्टर के एरिया में काउंट नहीं होगी। जैकपॉट बिल्डिंग फैसिलिटी टाइप रेयर क्वालिटी, ओरिजिनल 30 SQM के अलावा एक्स्ट्रा 10 SQM मिल गया। ये एरिया भी शेल्टर की प्रोटेक्शन में रहेगा। चाहे खेती करो या स्टोव बनाओ, बहुत काम का है। ये तो कमाल हो गया। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी उम्मीद के साथ आखिरी लाइट बॉल खोला। नाम ब्रेड X5, क्वालिटी कॉमन, काफी सॉलिड रिवॉर्ड है। खाना तो हमेशा जरूरी होता है। तुमने संतुष्ट होकर ब्रेड खाए, बची हुई लकड़ियों से आग जलाए, गरम शेल्टर में लेट गए और गहरी नींद सो गए। हम कितने बजे हैं? तुम नींद से उठ गए। तुमने जल्दी से सर्वाइवल गाइड चेक किया। सुबह होने में बस 1 घंटा बचा था। बाहर ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि तुम्हारा वुडन हाउस तक कांप रहा था। कॉटन कोट और स्टोव होने के बावजूद तुम्हें ठंड महसूस हो रही थी। जैसे ही वक्त हुआ, तुम तुरंत केबिन से बाहर भागे। शेन कीग्यू की दी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम यूएस ट्रायल लैंड के पिलर को ढूंढने लगे। कहीं नहीं दिखा। क्या तुम्हारे साथ स्कैम हो गया? तुम भागते भागते थक गए थे, पैर भी कांप रहे थे। जब हार मानने ही वाले थे, तभी तुम्हारी नजर एक 5-6 मीटर ऊंचे सफेद पिलर पर पड़ी। तुम तुरंत वहां दौड़े। ये वही ट्रायल लैंड का पिलर था जो सर्वाइवर की स्ट्रेंथ एवेल्युएट करके रिवॉर्ड्स देता है। इसका ग्रेडिंग सिस्टम होता है S, B, C, D, A, F। ये पिलर सिर्फ 7 दिन तक रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। तुमने बिना सोचे समझे कंफर्म पर क्लिक कर दिया। एक पाल में एक रोशनी ने तुम्हें घेर लिया। डिंग, एवेल्युएशन रिजल्ट आया F। व्हाट द हेल? तुम शॉक हो गए। ग्लोबल टॉप 1000 में होकर भी ये। फिर तुम्हें समझ आया, ये तो बस इंफॉर्मेशन का खेल है। अभी सबकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है, तो 90% तो लक हाई चला रहा है। तभी तुम्हारे सामने एक बड़ा सा व्हील अपीयर हुआ, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, स्क्रॉल्स और बिल्डिंग्स जैसे 7 सेक्शंस बने थे। S ग्रेड एवेल्युएशन का रिवॉर्ड मिला। स्पिन्स की संख्या 2, हर स्पिन में आइटम्स 5, और मिनिमम गारंटी। एक्सीलेंट ग्रेड स्पिन। व्हील तेजी से घूमा और आखिर में प्लांट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर रुक गया। तुम्हारे सामने 5 एक्सीलेंट ग्रेड प्लांट्स के ऑप्शंस आए। टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला ट्री, फर्टिलाइजर देने वाला फूल, बॉडी इंप्रूव करने वाला राइस, हीलिंग प्लांट और बीस्ट ट्रैप करने वाला फूल। तुम कंफ्यूज हो गए, पर फिर हिम्मत करके तुमने वो चुना जो लॉन्ग टर्म फूड दे सके, यानी फिजिक राइस। इसके बाद 5 एक्सीलेंट ग्रेड नेचुरल रिसोर्सेज आए। कॉपर माइन, फॉस्फोरस माइन, हॉट स्प्रिंग, स्पिरिट स्प्रिंग और ब्लैक सॉइल। इस बार तुमने बिना सोचे सीधा स्पिरिट स्प्रिंग सिलेक्ट कर लिया। स्पिरिट स्प्रिंग ये रोज 500 मिलीलीटर एनर्जी रिच पानी देता है, जो बॉडी को डिटॉक्स और क्लीन करता है, और हर 7 दिन में एक वाटर रेन भी देता है। एक स्टेबल और प्रीमियम वाटर सोर्स, जिसका तुम्हें कब से इंतजार था। और इसी के साथ वो पिलर गायब हो गया। डू ग्लोइंग लाइट बॉल्स तुम्हारे हाथ में आ गिरती है। तुम घर वापस आकर स्पिरिट स्प्रिंग आई को फैंस के अंदर सेट कर देते हो और फिर अनचमकदार ग्लेज्ड फ्रेश राइस के सीड्स को अपने खेत में बो देते हो। इसके बाद तुम सुकून से अपनी आयरन पिकैक्स उठाते हो और पत्थर तोड़ने निकल पड़ते हो। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को तुम थके हारे अपने वुडन कैबिन में वापस आते हो। अभी तुम अपना ब्रेड खा ही रहे थे और आज की कमाई का हिसाब लगा रहे थे, तभी वॉइड सर्वाइवल गाइड से अचानक जोर जोर से बीप बीप की आवाज आने लगती है। एक और वर्ल्ड अनाउंसमेंट आ चुकी थी। बीप बीप बीप। तुमने अभी USSW8 डिस्ट रोस्टेड वुल्फ मीट का एक निवाला लिया ही था कि तुम्हारे दिमाग में वो तेज नोटिफिकेशन साउंड गूंज उठी। तुम तुरंत अपना खाना साइड में रखते हो और वॉइड सर्वाइवल गाइड को उठाते हो। ये एक और लाल रंग का नया वर्ल्ड अनाउंसमेंट था। वॉइड अनाउंसमेंट, एक भयानक कोल्ड वेव आने वाली है। ठंड का मौसम आ रहा है। सिस्टम ने वार्निंग दी है कि अब सारे वाइल्ड एनिमल्स और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। कल से सीन बदलने वाला है। जंगली जानवर अब पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। उनका अटैक करने का मूड भी काफी बढ़ गया है। सर्वाइवल में हेल्प करने के लिए सिस्टम ने सप्लाई क्रेट्स मिलने के चांसेस बढ़ा दिए हैं। खाना और कपड़े मिलने के चांसेस भी अब ज्यादा होंगे। इस ठंड को सीरियसली लो, किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करो। ये अनाउंसमेंट पढ़ते हाय तुम्हारे चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। पहले तो तुम्हें लग रहा था कि ठंड मैनेज हो जाएगी, पर जब सिस्टम ने खुद नोटिस डाला है तो बात सीरियस है। इसका मतलब ये डिजास्टर बहुत सारे लोगों को गेम से बाहर कर देगा। A फ्लैट अगले कुछ दिन तुम्हारा सिर्फ एक हाई
तुम्हारी गोल है किसी तरह इस ठंड से बचना। इस वक्त चैट चैनल पर तो हंगामा मचा हुआ है, सब डरे हुए हैं कि कल दिन में भी बाहर निकलना सेफ नहीं होगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है? कोई कह रहा है कि उसके घर पर बीस्ट अटैक कर रहे हैं। बीस्ट तो फिर भी ठीक है, अंदर रहो तो सेफ हो, पर खाने का क्या? मैंने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, मैंने तो आज एक और सप्लाई क्रेट लूट लिया। 5 रेड माइल है मुझे, जल रहे हो ना? ओए ज्यादा शो ऑफ मत कर। ट्रेडिंग मार्केट में मेन स्टोन्स के बदले खाना मांग रहा हूँ। भूल जा भाई, इस वक्त कोई खाना नहीं बेचने वाला। तुम्हें नहीं लगता ठंड और बढ़ गई है? मेरे यहाँ तो बिल्कुल नॉर्दर्न विंटर जैसा फील हो रहा है। हाय, हमारे एरिया में 10,000 से ज्यादा लोग थे, पर 150 से ज्यादा तो ऑलरेडी ऊपर चले गए। ये मैसेजेस पढ़कर तुम्हारा दिल भी बैठ गया। जिंदा रहना, ये 3 शब्द आज पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहे हैं। तुमने एक गहरी सांस ली और बचा हुआ वुल्फ मीट मुंह में डाल लिया। चलो शुक्र है, कल सप्लाई क्रेट्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। वही तुम्हारी लास्ट होप है। देखते ट्रेडिंग मार्केट में भी इस अनाउंसमेंट की वजह से काफी हलचल मच गई। स्टोन्स की कीमत थोड़ी कम जरूर हुई है, पर अभी भी ये सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी है। तुमने बिना सोचे 33 स्टोन्स दिए और 100 यूनिट्स लकड़ी वुड खरीद ली। तुमने शेल्टर इन्फो पेज खोला और तुरंत लिविंग रूम और वर्कशॉप बनाने का ऑर्डर दे दिया। कंफर्म कर रहे हो 50 वुड और स्टोन्स का उस करके लिविंग रूम बनाना है। कंफर्म कर रहे हो 50 वुड वर्कशॉप बनाने के लिए। कंफर्म। एक व्हाइट लाइट चमकी और तुम्हारे वुडन हाउस का नया लेआउट सामने आ गया। तुमने 8 स्क्वायर मीटर का लिविंग रूम और वर्कशॉप घर के राइट साइड में सेट कर दिया। लाइट गायब हुई और तुम्हारा छोटा सा घर अब 3 अलग सेक्शंस में डिवाइड हो गया। तुम एक्साइटमेंट में लिविंग रूम के अंदर गए। वहाँ एक छोटा सा स्टोन फायरप्लेस रखा था। तुमने तुरंत नए खरीदे हुए कोल से आग जला दी। गर्मी आते हाय पूरा 8 स्क्वायर मीटर का रूम वार्म हो गया। आग की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थी। तुमने सुकून की सांस ली। ये फ्लैट काफी वार्म फील हो रहा है। तुम आराम से ग्रास मत पर लेट गए, पर तभी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। काश एक बेड होता तो मजा आ जाता। तुमने तुरंत ट्रेडिंग मार्केट खोला और बेड सर्च किया। वहाँ तो ढेर सारे ऑप्शंस आ गए। हवाई स्टाइल हैमक से लेकर ट्रैम्पोलिन तक सब कुछ अवेलेबल था। तुमने फालतू की चीजें हटा दी और एक सिंपल वुडन बेड पसंद किया। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद तुमने 13 स्टोन्स में डील पक्की कर ली। फाइनली अब फ्लो पर सोने का दर्द खत्म। फिर तुमने सोचा एक कंबल ब्लैंकेट भी ले लूं, पर प्राइस देखकर होश उड़ गए। एक लैम्ब वूल ब्लैंकेट के लिए 1000 स्टोन्स मांग रहे हैं। ये तो सीधा लूट मचा रखी है। लगता है अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। कल मुझे बाहर निकल कर थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई क्रेट्स ढूंढ सकूं। तुम बेचने से यही सोच रहे होते हो, लेकिन तभी जब तुम ट्रेडिंग मार्केट पर लाइफ एसेंस सर्च करते हो, तो तुम्हें यकीन नहीं होता कि वहाँ सच में रिजल्ट शो हो रहे थे। और वो भी 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 10-12 पेजेस भरे पड़े थे। तुम रैंडम किसी सेलर को मैसेज करके थोड़ी बातचीत करते हो और तब तुम्हें पता चलता है कि ये लाइफ एसेंस अन बीस्ट्स को मारने पर मिलता है, जो गुड ग्रेड या उससे ऊपर के होते हैं। ये उन्हीं से ड्रॉप होने वाला एक रेयर आइटम है। तुम्हें यकीन नहीं होता कि इतने सारे लोग ऑलरेडी गुड ग्रेड के बीस्ट्स को हार चुके हैं। ये देखकर तुम अंदर ही अंदर थोड़ा दांग रह जाते हो। तुम इसे खरीदने की कोशिश करते हो, लेकिन सभी ने इसकी कीमत आसमान पर चढ़ा रखी थी। हालांकि इन लोगों को इसका एग्जैक्ट यूज नहीं पता था, फिर भी सब इसे कोई बहुत बड़ा खजाना समझ कर बैठे थे। तभी एक अजीब सी ट्रेड डील पर तुम्हारी नजर पड़ती है। वहाँ लिखा था 2 लाइफ एसेंस, बदले में चाहिए फेवर की दवाई या कोई प्योरीफाइंग मेडिसिन। दवाई चाहिए, ये तो तुम्हारे पास भर भर के थी। तुम्हारे स्पिरिचुअल स्प्रिंग का पानी ही किसी दवा से कम नहीं था, और ऊपर से तुम्हारे पास हाई क्वालिटी हीलिंग पोशंस भी तो थे। तुम बिना देर किए हाँ वो नाम के इस बंदे के चैट बॉक्स में जाते हो। तुम हेलो लाइफ एसेंस के बदले क्या चाहिए? दूसरी तरफ से रिप्लाई आने में पूरे 15 मिनट लग जाते हैं। लगता है हालत सच में खराब थी। हाँ वो मुझे सिर्फ दवाई चाहिए, फीवर की या फिर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने वाली। तुम्हारी आईब्राव थोड़ी उठ जाती है। साफ था कि सामने वाला बहुत ज्यादा डेस्परेशन में था। तुम मुझे अपनी सिचुएशन बताओ। फीवर और प्योरिफिकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ वो फीवर की दवाई सबसे जरूरी है। अगर दवाई ने काम किया तो तुम जो बोलोगे मैं वो देने को तैयार हूँ। मैं एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर हूँ और आगे चलकर मैं तुम्हें रेगुलर लाइफ एसेंस सप्लाई कर सकता हूँ। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए वो अपने पुराने जख्मों की एक फोटो भेजता है और साथ ही एक छोटी बच्ची की फोटो भी, जो ठंड के कपड़ों में लिपटी लाल चेहरे के साथ एक घास के बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक बच्ची। तुम थोड़े हैरान रह जाते हो। हाँ वो एक्सप्लेन करता है कि जो बच्चे अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते उन्हें उनके पेरेंट्स के साथ ही एक शेल्टर में रखा जाता है। उसकी बेटी अभी सिर्फ 4 साल की है और उस बहुत तेज बुखार है जिसे तुरंत इलाज की जरूरत है। ए फ्लैट तुम सारी बात समझ जाते हो और तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ी हमदर्दी जाग उठती है। अकेले सर्वाइव करना ही इतना मुश्किल है और ये बंदा तो अपनी बेटी को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। तुम बिना किसी देरी के तुरंत 200 मिलीलीटर स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर की डिटेल्स यूज सेंड कर देते हो।
जैसे ही हाँ वो एक्सीलेंट ग्रेड लिखा हुआ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हाँ वो मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि ये कोई प्रॉपर दवाई तो नहीं है। तुम एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर हो तो तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ये पानी तुम्हारी बॉडी को और स्ट्रांग बनाएगा और तुम्हारे जख्मों को भी ठीक करेगा। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा पियोगे तो असर और जल्दी होगा। हाँ वो समझ जाता है, यूं समझ आ जाता है कि तुम अपनी ताकत दिखा रहे हो और साथ ही दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहे हो। हाँ वो नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी को बुखार है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तुम तुरंत ट्रेड रिक्वेस्ट भेजते हो और 200 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर के बदले एक लाइफ एसेंस की डिमांड करते हो। हाँ वो हैरान था कि तुमने उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया और वो बिना सोचे समझे डील एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो खुद एक और ट्रेड रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें वो एक और लाइफ एसेंस के बदले तुमसे सिर्फ 1 यूनिट वुड मांगता है, जो कि लगभग फ्री देने जैसा ही था। हाँ वो भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एज अगर कभी भी कोई जरूरत पड़े तो बस एक बार याद करना। हाँ वो हमेशा तैयार रहेगा और ये लाइफ एसेंस तुम्हारे जरूर काम आएगी। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट समझ लो। ये सुनकर आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि आपके लिए ये स्प्रिंग वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा और इसके बदले आपको फ्यूचर के लिए एक परमानेंट मीट सप्लायर मिल रहा था और साथ हाई लाइफ एनर्जी का एक सॉलिड सोर्स भी। देखा जाए तो ये डील बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। आप दोनों एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेते हो और आगे के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेड प्राइस फिक्स कर लेते हो। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है, तभी वर्क बेंच से एक डिंग की आवाज आती है। आपकी बनाई हुई डू हीलिंग पोशंस बनकर तैयार हो चुकी थी और ठीक इसी वक्त हाँ वो का एक और मैसेज आता है। हाँ वो, क्या तुम्हारे पास और स्प्रिंग वाटर है? मेरा जख्म तो अब ठीक है, लेकिन सीओ याओ का फेवर अभी भी नहीं उतरा है। आप थोड़ा परेशान हो जाते हो। लगता है स्प्रिंग वाटर सिर्फ बॉडी को रिकवर कर सकता है, लेकिन ये असली दवाई का काम नहीं कर सकता। आप अपने हाथ में पकड़ी इस बोतल को देखते हो जिसमें से एक अजीब सी लाइफ एनर्जी निकल रही थी और सोचने लगते हो, क्या एक हीलिंग पोशन की कीमत हाँ वो पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा? आखिरकार आप एक रिस्क लेने का फैसला करते हो। आप इस हीलिंग पोशन की डिटेल्स यूज सेंड कर देते हो। जैसे ही हाँ वो रिकवरी, ब्लीडिंग कंट्रोल और फीवर रिडक्शन जैसे वर्ड्स देखता है तो वो पूरी तरह से दांग रह जाता है। वो तुरंत कहता है कि वो इसके बदले अपनी सारी कीमती चीजें देने को तैयार है। आप उसकी भेजी हुई लिस्ट को देखते हो जिसमें 2 तरह के मीट पीसेस, एक विंटर ब्लैंकेट और एक आयरन पोर्ट बनाने का ब्लूप्रिंट था। आपको मानना पड़ेगा कि इस बंदे के पास सच में दम है, लेकिन आप उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाते और बदले में सिर्फ 5 मीट पीसेस हाई लेते हो। 和那张铁锅图纸交易申请，用治愈药剂交易肉类五和铁锅制造图纸。韩武看着交易申请，沉默了半晌，眼眶都红了。韩武，小兄弟，谢谢你，这份恩情我和小姚记下。इस तरह आपने एक ताकतवर अली बना लिया था और साथ हाई फ्यूचर के लिए मीट का एक परमानेंट सोर्स भी। ए फ्लैट आप अपने हाथ में बची हुई दूसरी हीलिंग पोशन को देखते हो और सोचते हो कि क्यों ना इसे ट्रेडिंग मार्केट में टेस्ट किया जाए। अपना नाम बनाने के लिए आप इस पोशन को मेडिकल कैटेगरी में ट्रेड के लिए डाल देते हो और कंडीशन रखते हो कि बदले में सिर्फ हाई क्वालिटी आइटम्स हाई चाहिए। लेकिन आपने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ कुछ हाई मिनट्स में आपके पास ट्रेड रिक्वेस्ट की लाइन लग जाएगी। आपका इनबॉक्स पूरी तरह से भर जाता है। आप फालतू के ऑफिस को फिल्टर आउट करते हो और सिर्फ हाई ग्रेड आइटम्स की रिक्वेस्ट पर ध्यान देते हो। वहाँ पर ऐसी कई सारी हाई ग्रेड चीजें थी, कुछ अजीब व गरीब चीजें जैसे स्टोन टोटम और फालतू के ब्लूप्रिंट्स को इग्नोर करने के बाद आपका ध्यान 3 स्पेसिफिक ट्रेड रिक्वेस्ट पर जाता है। पहली रिक्वेस्ट एक लड़की की थी जिसका नाम बाइलूभा। ट्रेड रिक्वेस्ट, ब्लैक बीटल डंग। मैसेज, मैं ये रेगुलर सप्लाई कर सकती हूँ अगर हम डील करें तो। आप डिटेल्स चेक करते हो। नेम, ब्लैक बीटल डंग। ग्रेड, गुड क्वालिटी। इफेक्ट, एक हाईली इफेक्टिव ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो मिट्टी की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना देता है और प्लांट्स की ग्रोथ स्पीड को भी थोड़ा बढ़ा देता है। ये चीज तो वही है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। आखिर आपके ग्लेज्ड राइस और वॉचरथॉन्स को न्यूट्रिशन की जरूरत जो थी। आप बिना देर किए बाइलू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो और उसके साथ एक लॉन्ग टर्म डील फाइनल कर लेते हो। हर 10 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर के बदले आपको 50 ग्राम्स ब्लैक बीटल डंग मिलेगा। आप इस डील से बहुत खुश थे, बस समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने खुद ब्लैक बीटल्स पाल रखे हैं या फिर ये जंगल से इसे कलेक्ट करती है। बाइलू के साथ ट्रेड बहुत स्मूथली हो जाता है। वो आपको 250 ग्राम्स ब्लैक बीटल डंग देती है और बदले में 50 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर ले लेती है। इसके बाद आप दूसरी ट्रेड रिक्वेस्ट ओपन करते हो। सामने वाला एक पर्पल मिस्ट वाइन नाम के प्लांट के बदले स्प्रिंग वाटर चाहता था। नेम, पर्पल मिस्ट वाइन। ग्रेड,
ग्रेड हाई क्वालिटी इफेक्ट, इसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके फूल इंसेक्ट्स को दूर भागते हैं। डिस्क्रिप्शन, एक बेहद खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट। डेकोरेशन पीस, यू जस्ट स्मर्क्ड, लुक्स फैंसी बट टोटली यूजलेस, बट देन योर आईज गॉट द वर्ड्स, एक्सट्रीमली डेवलप्ड रूट सिस्टम। Suddenly, a crazy idea popped into your head. You sent a friend request to the guy. His name was Chang Feng. Chang Feng, bhai, listen. He offered a full Zishao wine for 200 milliliters of spring water. What do you think? You almost laughed out loud. This guy thinks you are a total fool. Not worth that much, bro. Zishao wine is pretty, sure, but I would only pay for the looks. 50 milliliter. Take it or leave it. If not, then forget it. You knew he was desperate to sell. And sure enough, Chang Feng hesitated for a second. But he agreed, though he said he would have to go out into the wild tomorrow to cut it. The last trade request was for something familiar. Mud. You did not even bargain. Just traded 100 milliliters of spring water for it straight away. You knew exactly what this stuff was worth. You had a plan. After the trade was done, you could not help but sigh. Artifacts like the Eye of Spirit Spring that keep producing resources. That is the real hard currency. Then, while stones were still worth something, you decided to dump all 130 of them, and got 390 units of wood in return. You knew the drill. Once more people get their hands on pickaxes, stone will just become basic currency, just like wood. You tossed 190 units of wood into the workbench, and turned it all into charcoal. Gotta prepare for the harsh winter coming up. Night fell. You were munching on some grilled wolf meat. It did not look great, honestly, but the quality was top-notch. One big bite and you felt energized. You felt full of power. All that fatigue from the last few days just vanished. Man, the effect of high-quality meat is insane. You made a mental note. Gotta hoard more of this. It is basically a portable energy bar. After eating, you took the new fence and expanded your yard by another 10 square meters. Now it is 20 square meters. Almost as big as your cabin. You buried 50 beetle droppings and that precious tree root at the base of the watcher thorn. In no time, the thorn stood up straight. It looked way more lively. The rest of the beetle droppings, you gave them all to the Luli fiber rice seeds. As for those potatoes, you just shoved them in a corner, watered them a bit. Whether they grow or not is up to fate. But wait. Potatoes. You totally forgot they need to sprout first. Standing in that freezing yard, you pulled your coat tighter. Suddenly, a weird sense of panic hit you. You quickly packed everything up and scrambled back into the warmth of your wooden cabin. The fire was roaring. The light chased away the darkness and the cold. Only then did your racing heart finally calm down. SSS. So cold. You woke up shivering. The cold in this void world. It is like magic that seeps right into your bones. Even inside the closed cabin, with the stove and blankets, you were still shivering. Couldn't get a decent sleep at all. You felt dizzy and weak. Your body felt heavy, and you could not stop coughing. अरे यार, तुम्हें ठंड लग गई थी. तुम जल्दी से स्प्रिंग वाटर के कुछ घूंट पीते हो, जिससे तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेहतर होने लगती है. फिर तुम बचा हुआ आधा वुल्फ मीट रोस्ट करके खा लेते हो. पेट में जाते ही एक गर्म एहसास पूरे जिस्म में फैल जाता है, और अब जाकर तुम्हारी जान में जान आती है. सुबह होने में अभी भी 4 घंटे बाकी थे. तुम अब और लेते नहीं रहना चाहते थे, इसलिए तुमने रूम में हाई पुश अप्स लगाना शुरू कर दिया और प्लैंक्स भी करने लगे. इस वर्कआउट के बाद भले ही तुम्हारी मसल्स में दर्द हो रहा था, लेकिन बॉडी पूरी तरह गर्म हो चुकी थी. जैसे ही हल्की सुबह होती है, तुम अपने आखिरी डू ब्रेड खाते हो, अपने टूल्स उठाते हो और इस सबसे इम्पोर्टेंट दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो. आज का वेदर क्लाउडी, टेम्परेचर 5 से 9 डिग्रीज. आज तुम्हारा मैं टारगेट था सप्लाई क्रेट्स को लूटना. तुम ईस्ट साइड से शुरू करते हो और फैन शेप में बाहर की तरफ एक्सप्लोर करने लगते हो. और जैसा कि तुमने सोचा था, थोड़ी ही दूर जाने पर एक पेड़ के नीचे तुम्हें एक फैनमू सप्लाई क्रेट मिल जाता है. तुम वेस्ट की तरफ अपनी खोज जारी रखते हो और एक ऐसी जगह पर जिसे तुम बिल्कुल बेकार समझ रहे थे, वहाँ तुम्हें अचानक पीपॉड ट्रीज का एक झुंड मिल जाता है. नाम पीपॉड, ग्रेड कॉमन, इफेक्ट पेट भरने के लिए काफी है. भले ही इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, लेकिन ये असली खाना है जो काम आएगा. तुम खुशी खुशी फैनमू सप्लाई क्रेट को खोलते हो और USME से एक प्लश पजामा सेट, एक पेयर लेदर ग्लव्स और एक जिन व्हाइट राइस निकलते हैं. भाई, ये तो जैकपॉट लग गया. तुम सारे रिवॉर्ड्स अपनी पॉकेट में डालते हो और उस खाली क्रेट में जल्दी जल्दी सारे पीपॉड्स भरने लगते हो. उनकी सरसराहट की आवाज तुम्हारे कानों को किसी म्यूजिक जैसी लग रही थी. तुमने 3 चक्कर लगाए. तुम पूरे 7 बॉक्सेस भर के वापस ले आए, जिसमें टोटल 26 किलो बीन्स थी. इतना सारा माल मिलने के बाद तुमने सोचा कि क्यों ना दक्षिण के जंगल में जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए. अभी तुम जंगल के बाहर ही पहुँचे थे कि तुम्हें एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक चमकता हुआ हारा लाइट दिखा. ये एक ब्रॉन्ज सप्लाई चेस्ट था. तुमने बिना देर किए फटाफट पेड़ को काट गिराया और उस चेस्ट को अपने कब्जे में ले लिया. आज तो किस्मत चमक रही है यार. तुम्हारा मूड एकदम मस्त हो गया और तुम अपनी कुल्हाड़ी लेकर ध्यान से जंगल के अंदर बढ़ने लगे.
अचानक सूखे पत्तों के बीच एक चमकदार हरी चीज पर तुम्हारी नजर पड़ी। नेम व्हाइट फर, क्वालिटी गुड, यूज प्रीमियम बिल्डिंग मटेरियल, जो बेहतर डिफेंस और गर्मी देता है, और इसमें से सोने में मदद करने वाली खुशबू आती है। एक अच्छी क्वालिटी की लकड़ी। ये देखकर तुम्हारी सांसें तेज हो गयी। तुम हमेशा दूसरों को देखकर जलते थे जो आते जाते ही खजाना ढूंढ लेते थे, पर किसने सोचा था कि आज ऐसा जैकपॉट सीधे तुम्हारे हाथ लग जाएगा। तुमने तुरंत समझ लिया कि इससे तो शेल्टर को आराम से अपग्रेड किया जा सकता है। बिना सोचे समझे तुमने वो पुरानी टूटने वाली स्टोन एक्स उठाए और व्हाइट सीडर ट्री पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये ट्री काफी टफ था, एक पेड़ काटने में ही आधे घंटे से ज्यादा लग गया, पर मेहनत रंग लाए। 22 यूनिट्स वुड मिल गया, नॉर्मल ट्री से डबल एफिशिएंसी। बाकी का दिन तुमने बस पेड़ काटने में निकल दिया। जब तक अंधेरा हुआ और एक्स पूरी तरह खत्म नहीं हो गई, तुम लगे रहे। टोटल 85 यूनिट्स वुड और 4 ट्री रूट्स हाथ लगे। वापस आते वक्त किस्मत देखो, तुम्हें एक और सप्लाई क्रेट मिल गया। पर तभी जब तुम मजे में वापस आ रहे थे, जंगल के गहराइयों से कुछ अजीब सी आवाजें आई, मंकी की चीखें और वुल्व्स की दहाड़। तुम्हारी तो फैट गई। सारा सामान उठाकर भागे वहाँ से। शेल्टर अपग्रेड हुआ और अब तुम्हारे पास माइग्रेशन स्क्रॉल है। फाइनली इस गरीब जगह से निकलने का टाइम आ गया है। ए फ्लैट तुमने देखा कि लेवल 3 शेल्टर में क्या नया बन सकता है। वॉल्स, वेयरहाउस, गार्डन, सब काम की चीजें हैं। फ्यूचर का प्लान बनाते हुए तुमने अपने नए शेल्टर को देखा। फाउंडेशन 30 सेंटीमीटर ऊंची हो गई है। वॉल्स ऐप पत्थर और खुशबूदार व्हाइट सीडर वुड से बनी है। मजबूत भी है और इंसुलेशन भी बढ़ गई है। तुमने फुल स्पीड में भागकर केबिन में एंट्री ली। HMPH जैसे ही दरवाजा बैंड किया, तुम थक कर जमीन पर गिर पड़े। उफ, बाल बचे हो आज तो। अभी भी सांसें फूल रही है। डर तो था ही। लगता है आगे का सर्वाइवल और भी डेंजरस होने वाला है। और वो कॉपर बेसिन में पानी गर्म करने वाला झंझट बिल्कुल नहीं चाहिए। फटाफट नहाने का इंतजाम किया। 3 लीटर गर्म पानी, 2 लीटर ठंडा, परफेक्ट टेम्परेचर। ठंडी हवाओं से बचने के लिए दरवाजे के पीछे छुपे और बस एक गीले कपड़े से बॉडी साफ कर ली। सिंपल था, पर वो नया फ्लफी पजामा पहनते हाय एकदम फ्रेश फील हुआ। उफ, ऐसे मौसम में सोना हाई बेस्ट है। एक परफेक्ट एक्सक्यूज मिल गया। 扎进了那床12斤重的羊羔绒大被子里，瞬间被温暖和柔软包裹。你照例拿出虚境求生指南刷着，聊天频道里依旧是几家欢喜几家愁，有人炫耀捡到3、4个补给箱。 बाकी लोग तो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ट्रेडिंग और अलायंस के मैसेजेस स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। धीरे धीरे तुम इस प्रिमिटिव लाइफ के आदी हो गए हो। ए फ्लैट तुम्हारा मैं फोकस है। शेल्टर अपग्रेड करना, पर उससे पहले किचन बनाना जरूरी है। तुमने ट्रेडिंग मार्केट में 110 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर डाला, 10 मिलीलीटर के बदले 50 स्टोन्स। सोचा नहीं था, पर जैसे ही डाला सेकंड्स में सब बिक गया। डैम, इतना डिमांड, तुम खुद शॉक हो गए। तुम्हें नहीं पता था, पर बायर्स के लिए ये डील जैकपॉट थी। स्टोन्स और वुड तो मिल जाएंगे, पर ये स्प्रिंग वाटर, ये तो लाइफ सेविंग रिसोर्स है जो बॉडी को बूस्ट करता है। इसकी वैल्यू हाई अलग है। 550 स्टोन्स मिल गए। तुरंत किचन बिल्ड किया, एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ। वर्कशॉप के पास स्टोव और आयरन पोर्ट वाला किचन रेडी हो गया। पहले पता होता तो इतनी मेहनत क्यों करते। तुमने बस बड़बड़ा कर छोड़ दिया। तभी भूख लगी। हाई क्वालिटी फ्लावर निकला और एक मुट्ठी भर लिया। उसकी खुशबू सूंघ कर ही दिल खुश हो गया। फटाफट आटा गूंधा, बेला और स्टोव पर वुल्फ मीट ग्रिल किया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म टेस्टी मीट नूडल सूप रेडी हो गया। ना मसाला था, ना बोल, बस एक बेसिन में काम चलाया। पर जब पहला बाइट लिया तो लगा जैसे वापस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आ गए हो। पेट में गर्मी गई, थकान गायब हो गई। एक वार्म फीलिंग पूरी बॉडी में फैल गई। थकान गायब हो गई, यहाँ तक कि लगा तुम्हारी स्ट्रेंथ भी थोड़ी बढ़ गई है। बेसिन में अभी भी काफी नूडल्स बचे थे। तुम्हें हाँ वो और उसकी 4 साल की बेटी याद आ गई। तुमने बचा हुआ खाना उन्हें भेजे दिया। वहीं फॉरेस्ट के डीप में एक केबिन में एक छोटी बच्ची रो रही थी। पापा से कह रही थी, पापा मुझे मीट नहीं खाना, मुझे चावल चाहिए। हाँ वो परेशान था। तभी डिंग, तुम्हारी ट्रेड रिक्वेस्ट आ गई। हाँ वो ने जब गर्मा गर्म नूडल्स देखे तो उसका दिल भर आया। ज्यादा बन गया था बच्ची के लिए न्यूट्रिशन। हाँ वो समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने जो हेल्प की वो तुमने दिल में संभाल कर रख ली। हाँ वो और उसकी बेटी को बाय बोलने के बाद तुमने ट्रेडिंग मार्केट में शॉपिंग शुरू कर दी। ए फ्लैट प्रायोरिटी थी एक सॉलिड वेपन और एक नई कुल्हाड़ी ढूंढना। तुम चेक करने ही वाले थे कि स्प्रिंग वाटर के बदले क्या मिला। तभी हाँ वो का मैसेज आ गया। हाँ वो ने लिखा, मेरे पास कुछ चीजें हैं, देख लो शायद तुम्हारे काम आ जाए। स्लिंग का ब्लूप्रिंट, गुड क्वालिटी। आयरन एक्स, गुड क्वालिटी। वांग्या डैगर, गुड क्वालिटी। एक के बाद एक इतनी सारी वेपन्स और टूल्स, तुम्हारी तो आंखें ही चौंधिया गई। तुमने पूछो, हाँ भाई इतना सारा माल कहाँ से लाए।
हाँ वू ने बताया, बीस्ट्स को हराने से ये सब मिलता है। नॉर्मल बीस्ट से वुडन चेस्ट्स मिलते हैं और अच्छे वाले बीस्ट से ब्रॉन्ज चेस्ट, जिसमें ज्यादातर वेपन्स और टूल्स ही निकलते हैं। तुम तो शॉक हो गए। ओह, तो ये है असली तरीका गियर ग्राइंड करने का। हाँ वो बोला, जो पसंद आए उठा लो, शर्माओ मत। वैसे भी सीओ याओ को तुम्हारे दिए हुए नूडल्स बहुत पसंद आए। तुमने भी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं की, सीधा बोल दिया कि तुम्हें एक्स और सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन चाहिए। बात खत्म होते ही हाँ वो ने एक आयरन एक्स गुड क्वालिटी और एक लंबी सी मशेटी गुड क्वालिटी ट्रेड कर दी। हाँ वो ने कहा, ये ब्लेड सॉलिड है, काफी खतरनाक। बाद में मैं तुम्हें कुछ मूव्स भी सिखाऊंगा। तुम्हारा दिल भर आया। रिटर्न में तुमने भी ट्रायल लैंड की सारी सीक्रेट इन्फो बिना कुछ छुपाए उस बता दी। रात बीत गई। अगली सुबह नई एक्स और मशेटी लेकर तुम सीधा बैशन फॉरेस्ट निकल पड़े। गुड क्वालिटी एक्स का कमाल देखो, जो पेड़ पहले काटने में आधा घंटा लगता था, बैशन ट्री अब 20 मिनट में ढेर हो रहा था। तुम एक मशीन की तरह 4 घंटे तक लगे रहे। रिजल्ट 220 यूनिट्स बैशन वुड और 11 ट्री रूट्स, यहाँ तक कि एक ब्रॉन्ज सप्लाई चेस्ट भी मिल गया। फाइनली शेल्टर अपग्रेड हो जाएगा। तुम खुशी से झूम उठे। फिर तुमने 1 घंटे बाद 把所有战利品吭哧吭哧的搬回家。你先把11个白杉树根拿出3个，丢给了守望荆棘当养料。那玩意儿吸收了2品级树根的能量，长势明显快了一大截。此时你又想起了乌甲虫排泄物。 बीलू से कांटेक्ट किया, पर बेलू के पास सिर्फ 100 G बचा था। ये चीज रेयर है, अब प्राइस बढ़ेगा। 20 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर के बदले 50 ग्राम्स मीट। अग्री हो तो डील करो। तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुमने बिना कुछ बोले सीधा चैट बैंड कर दी। और तो और शेन किंगयू ने भी, जो पहले पानी देने का वादा करती थी, अब भाव देना बैंड कर दिया। अरे यार, सब कितने मतलबी हो गए हैं। तुम्हें काफी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, ठंडी हवा हड्डियों में चुभने लगी थी, तो तुम जल्दी से अंदर भागे। थोड़े बॉइल्ड स्प्राउट्स खाकर पेट भरा। तभी याद आया, शेल्टर अपग्रेड करना था। तुमने खुद को ही डांटा, कितना भुलक्कड़ हूँ मैं। तुमने तुरंत अपग्रेड पेज खोला, 250 यूनिट्स बैशन वुड और 500 यूनिट स्टोन डाले और कंफर्म किया। अपग्रेड शेल्टर। वही जानी पहचानी सफेद रोशनी तुम्हारे घर को घेर गई। कुछ सेकंड्स बाद रोशनी हटी और सामने एक नया निठारा स्टोन वुड हाउस खड़ा था। शेल्टर लेवल 3 स्टोन वुड हाउस, 100 स्क्वायर मीटर्स। अंडर फायरप्लेस जल रहा है, टेम्परेचर 0 के ऊपर आ गया है। ए फ्लैट ठंड में सिकुड़ने की जरूरत नहीं। तभी नोटिफिकेशन बजता है हाँ वू का मैसेज। उसने एनिमल ट्रैप्स भेजे हैं, सही टाइम पर आए हैं ये। हाँ वो ने पूछो कि क्या तुम्हारे पास वाइन्स है। वाइन्स का नाम सुनते ही तुम्हें वो ज़ीशाओ वाइन याद आ गई जिसे तुमने आग जलने में उड़ा दिया था। दिल में दर्द हुआ। तुमने झूठ बोल दिया कि अभी नहीं है, पर ढूंढने का वादा किया। बदले में तुमने 50 मिलीलीटर पानी भेजे दिया। दोस्ती निभानी पड़ती है ना। ए फ्लैट बारी थी यूएस ब्रॉन्ज सप्लाई क्रेट की। बॉक्स खोला तो अंदर से निकला टोमेटो सीड्स, वाइन सीड्स और फर्टिलाइजर स्क्रॉल। तुम्हारे मुंह से गाली निकल गई। ये सीड्स कितने प्रेशियस हैं, समझ रहे हो? खासकर वो कोल्ड रेजिस्टेंट सीड्स। इसका मतलब है अब तुम्हारे पास खाने की कमी नहीं होगी। नूडल्स और ब्रेड की पार्टी अब दूर नहीं। तुमने बड़े संभाल कर ये सीड्स और स्क्रोल रख लिए। इसका स्ट्रक्चर न सिर्फ देखने में मजबूत था, बल्कि इसकी गर्मी रोकने की कैपेसिटी भी काफी बढ़ गई थी। बेडरूम के अंदर फायरप्लेस की वजह से टेम्परेचर आखिरकार 0 डिग्री से ऊपर चला गया। ए फ्लैट कम से कम तुम ठंड से ठिठुर नहीं रहे थे। तभी कमरे में एक नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। ये हाँ वो का मैसेज था। नेम बीस्ट ट्रैप 3, क्वालिटी गुड। तुम खुश हो गए क्योंकि ये चीज बिल्कुल सही वक्त पर मिली थी। हाँ भाई, आज तो बढ़िया माल मिला है। हाँ वो ने कहा, एक क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट मिला था, पर मटेरियल्स कम थे तो बस कुछ ही बना पाया। मुझे लगा शायद तुम्हारे काम आएंगे। वैसे क्या तुम्हारे पास कोई मजबूत वाइन्स है? अगर है तो बताना। वाइन्स। तुम्हारे दिमाग में तुरंत ज़ीशाओ वाइन की याद आई जिसे तुमने लकड़ी समझकर जला दिया था। ये सोचकर ही तुम्हारा दिल बैठ गया। अपने दुख को दबाते हुए तुमने रिप्लाई किया, अभी तो नहीं है, पर मैं ध्यान रखूंगा। ट्रैप लेने के बाद तुमने बदले में यूज 50 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर भेजे दिया। आखिर रिश्ते बनाए रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। इसके बाद तुमने वही ब्रॉन्ज सप्लाई चेस्ट निकला जो पेट काटने पर मिला था। एक हल्की चमक के साथ उसमें 3 चीजें दिखी। टोमेटो सीड्स, क्वालिटी गुड। वाइन सीड्स, क्वालिटी गुड। फर्टिलाइजर क्राफ्टिंग स्क्रॉल, क्वालिटी गुड। तेरी तो तुम्हारे मुंह से गाली निकल गई। ऐसा नहीं था कि ये चीजें बहुत कीमती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनका मतलब बहुत बड़ा था। खासकर वो विंटर व्हीट के सीड्स जो इतनी ठंड में भी उग सकते थे। ये बात तुम्हारे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। इसका मतलब था कि अब तुम्हारे पास खाने की कभी कमी नहीं होगी। ए फ्लैट नूडल्स और ब्रेड जितना चाहे खाओ, कोई रोकने वाला नहीं था। तुमने ध्यान से सीड्स और स्क्रोल को रख दिया।
और अपनी एक्साइटमेंट को काबू करते हुए ट्रेडिंग मार्केट चेक करने लगे। लेकिन तुम्हें निराशा ही हाथ लगी। चाहे फार्मलैंड हो या कंबल, सबके दाम आसमान छू रहे थे। लोगों ने इस हालात में ढलना सीख लिया था, और वो भी बस कुछ ही दिनों में। A-फ्लैट से कुछ मिलने के चांसेस ना के बराबर थे। मजबूर होकर तुमने फिर से थोड़ा स्प्रिंग वाटर ट्रेड के लिए डाल दिया। उम्मीद थी कि शायद कुछ काम की चीज मिल जाए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो तुमने सोचा भी नहीं था। बस कुछ हाई मिनट्स हुए थे कि तुम्हारा सुजिन सर्वाइवल गाइड बज उठा। मू रोंगजू, क्या तुम सू मिन हो? मू रोंगजू, तुम एक पाल के लिए शॉक हो गए। हाई स्कूल की यादें एकदम से ताज़ा हो गई। वो लड़की जो हमेशा हाई पोनीटेल बनाती थी, जीन्स पहनती थी और काफी कूल वाइब देती थी। क्लास 4 की मू रोंगजू, हाँ मैं हाई हूँ। बिलीव नहीं हो रहा, ये सच में तुम हो। इस अजीब सी जगह पर किसी पुराने दोस्त को मिलना। तुम इतने एक्साइटेड हो गए कि बस कूदने ही वाले थे। तुम दोनों ने काफी देर तक बातें की, अपनी लाइफ और फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस किया। तुमने नोटिस किया, शायद हालात ने उस बदल दिया था। मू रोंगजू ऐप पहले से काफी ज्यादा बात करने लगी थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि यूज थोड़ा कोल्ड हो गया था, और वो दवाई ढूंढ रही थी पर मिल नहीं रही थी। तुमने बिना सोचे समझे 50 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर ऑफर कर दिया। बदले में उसने तुम्हें एक रोल इंसुलेशन कॉटन दिया। वैसे तो ये सिर्फ 15 स्क्वायर मीटर्स था, जो काफी कम था, पर उसका ये जेस्चर तुमने एक्सेप्ट कर लिया। पुराने दोस्त से बातें खत्म करके तुम्हारा स्प्रिंग वाटर भी बिक चुका था। तुमने 100 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर यूज करके एक वुडन बकेट ब्लूप्रिंट और वुडन कटलरी सेट ट्रेड कर लिया। इसी बीच तुम्हारे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया, यूनिवर्सल हॉर्न का उस करके चाकोल का प्रमोशन करते हैं, फिर सस्ते दाम में बेचकर बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। अगले दिन सुबह अभी अंधेरा ही था कि तुम ठंड की वजह से उठ गए। तुमने हिम्मत जुटाई और उठे, एक पीस चिकन स्टेक खाया और हाँ वो के बताए हुए तरीके से वर्कआउट शुरू कर दिया। पसीने से लथपथ होने के बाद तुम्हें अपनी बॉडी में नई एनर्जी महसूस हुई। आज का वेदर साफ है, टेम्परेचर 6 से 10 डिग्रीज। आज तुमने डिसाइड किया कि अब जगह बदलनी होगी। तुमने अपना सामान पैक किया और सीधे साउथ फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। जाने पहचाने बैशन फॉरेस्ट को क्रॉस करके तुम और अंदर एक्सप्लोर करने लगे। जंगल में धुंध बढ़ती जा रही थी, बड़े बड़े पेड़ों ने सूरज को ढक रखा था। तभी अचानक तुम्हें कुछ सुनाई दिया, पानी बहने की आवाज। एक छोटी सी नदी। तुम्हारा दिल जोर से धड़का। आवाज का पीछा करते हुए तुम भागे और फाइनली एक साफ सुथरी स्ट्रीम तुम्हारे सामने थी। तुम स्ट्रीम के ऊपर की तरफ गए और एक जगह मिली जो पहाड़ के पास थी, एकदम फ्लैट और खुली जगह। बस यही परफेक्ट है। तुमने सारी घास और फालतू पेड़ साफ कर दिए। बिना सोचे शेल्टर ब्लूप्रिंट उस कर दिया। एक सफेद रोशनी चमकी। तुम्हारा जाना पहचाना घर अब यहाँ आ गया था। इस नई और रिसोर्स रिच जगह पर सेटलिंग डाउन के बाद तुमने तुरंत वो 3 एनिमल ट्रैप्स निकले और उन रास्तों पर लगा दिए जहाँ जानवर आ सकते थे। उसके बाद तुम वापस बैशन फॉरेस्ट गए अपने वुड कटिंग का काम कंटिन्यू करने। तभी अचानक एक BZZZZ वाली आवाज आई। जैसे ही तुमने ऊपर देखा, पास के एक बड़े से पेड़ के होल में तुम्हें एक बड़ा सा बिहाइव दिखा। हनी, ये देखते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुम तुरंत अपने शेल्टर भागे, थोड़ा गीला कचरा और पत्ते जलाए और धुएं से बिहाइव को अच्छे से स्मोक कर दिया। 1 घंटे बाद ज्यादातर मधुमक्खियां बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। तुमने एक को पैर से टच करके देखा, पर सिस्टम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुए, पर तुमने 20 को साफ करना जारी रखा। पर तभी जब तुम आधा काम कर चुके थे, एक लाइट चमकी और हवा में एक लंबा सप्लाई बॉक्स स्पॉन हो गया। ये देखकर तुम्हारी आंखें फिर से चमक उठी और तुमने और तेजी से काम शुरू कर दिया। फाइनली सारे 20 को खत्म करने के बाद तुम्हें एक और ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स मिल गया। क्या किस्मत है, तुमने अपने आप को कंट्रोल किया, वरना पूरा बिहाइव तोड़ने का मन तो था। आखिरकार एक ऐसा डंजन जहां से सप्लाई बॉक्सेस मिल रहे हैं, यह तो फिशिंग से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अंधेरा होने से पहले तुम जल्दी से अपने ट्रैप्स चेक करने गए। पहला वाला तो खाली था, दूसरा वाला ट्रिगर हुआ था, पर शिकार भाग गया। बस थोड़े से रैबिट फर छोड़ गया। तुमने एक लंबी सांस ली और आखिरी ट्रैप की तरफ बढ़े। स्क्वीक स्क्वीक, दूर से ही तुम्हें जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आए। तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठा। घास हटाए, एक कलरफुल वाइल्ड फेजेंट ट्रैप में फंसा हुआ था, जो निकलने की कोशिश कर रहा था। हाँ। फाइनली कुछ तो मिला। शेल्टर वापस आकर तुमने जल्दी फेजेंट के लिए एक नेस्ट बनाया, थोड़े बीन स्प्राउट्स के लिए। ये सब खत्म करके तब जाके तुम्हें बैठने का टाइम मिला। अब वक्त है सबसे सेक्रेट काम का, अनबॉक्सिंग। वुडन सप्लाई बॉक्स, हनी ब्रेड, फूड सप्लाईज, ड्राइड फिश, बस नॉर्मल लूट। तुमने एक गहरी सांस ली और ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स खोला। पहली चीज, एनिमल ट्रैप क्राफ्टिंग स्क्रॉल। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई। जो चाहिए था वही मिल गया। दूसरी चीज, एक बाइसिकल।
तुम्हारा रिएक्शन था सीरियसली जंगल में साइकिल कौन चलता है भाई। लेकिन जब तुमने तीसरी चीज देखी तुम्हारी सांसें थम गई। वो एक गोल्डन ग्लो वाली स्क्रॉल थी। नाम बीस्ट टेमिंग स्क्रॉल। रेयर ग्रेड इफेक्ट, रेयर ग्रेड के नीचे के बीस्ट्स को टेम कर सकते हो। कॉमन ग्रेड पे 100% सक्सेस रेट, अनकॉमन पे 80%, रेयर पे 30%। तुम एक्साइटमेंट से कांपने लगे और जोर से हंसने लगे। हा, मैं सच में लकी हूँ। क्या किस्मत है, कोई मुकाबला नहीं। तुम सोच रहे थे कि कौन सा बीस्ट टेम करूं। तभी सर्वाइवल गाइड में मुरोंग जू का मैसेज आया। उसने अपने स्वैम्प एरिया में तुम्हारे लिए कलेक्ट किए हैं कुछ मोती ग्रीन वाइन्स। ये तो वक्त पे मदद मिल गई। तुम्हें एक आइडिया आया। अभी ट्रैप का ब्लूप्रिंट मिला था और देखो मटेरियल्स भी मिल गए। तुमने वाइन्स ले ली और बदले में 50 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर भेजे दिया। साथ में पूछो तुम्हारी सिचुएशन देखकर कोल्ड वेव आने से पहले क्या शेल्टर लेवल 3 तक अपग्रेड हो पाएगा। मुरोंग जू ने थोड़ा टेंशन में रिप्लाई किया। वुड तो काफी है पर 200 स्टोन्स कम पड़ रहे हैं। यहाँ स्वैम्प है, स्टोन्स मिलना मुश्किल है। पिकैक्स भी बस कॉमन ग्रेड की है, शायद 2 दिन में नहीं हो पाएगा। स्वैम्प, हाँ तुम्हें भी बुरा लगा। वो जगह कितनी डैम्प और कोल्ड होती है, हर जगह कीचड़। सबसे खराब स्टार्टिंग लोकेशंस में से एक। लेकिन तुमने सोचा और पूछो क्या वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल है। हाँ काफी सॉफ्ट है। कोल्ड वेव आने वाली है, क्या शेल्टर को लेवल 3 तक अपग्रेड कर सकते हैं। मुरोंग जू की आवाज में थोड़ी चिंता थी। वुड तो काफी है पर पत्थर अभी भी 200 कम पड़ रहे हैं। मेन तो स्वैम्प एरिया में हूँ, यहाँ पत्थर मिलना मुश्किल है। मेरी पिकैक्स भी बस ऑर्डिनरी क्वालिटी की है। अगले 2 दिन में तो ये टारगेट पूरा होना इम्पॉसिबल लग रहा है। स्वैम्प एरिया, ये सुनकर तुम थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगे। वहाँ का मौसम ठंडा और गीला होता है, हर जगह कीचड़ हाई कीचड़। सच में ये सबसे खराब स्टार्टिंग पॉइंट्स में से एक है। लेकिन तभी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया। तुमने तुरंत पूछो वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्या वो काफी फर्टाइल है। उसने कहा हाँ काफी सॉफ्ट और अच्छी है। लाइट बहुत कम है, यहाँ कुछ उगना इम्पॉसिबल है, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तभी तुम्हें एक आइडिया आता है। स्वैम्प की मिट्टी, ये तो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करेगी, बेस्ट क्वालिटी। तुमने तुरंत डील फाइनल की। स्टोन का इंतजाम मैं करूँगा, तुम बस मिट्टी खोदो। डील, क्या कहती हो। खाना मैं खिलाऊंगा। मुझे पालने का इरादा है क्या। मुरोंग जू मजाक में बोली। तुमने थोड़ा ऑकवर्ड फील किया। बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझो। खाना मिलेगा, रहना नहीं। ठीक है बॉस सू। उसकी ये बात सुनकर तुम्हारी हंसी छूट गई। सोचा नहीं था कि हाई स्कूल की वो कूल लड़की जो कभी किसी से बात नहीं करती थी, अपोकलिप्स में आकर इतनी डाउन टू अर्थ हो जाएगी। तुमने भी टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा 50 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर यूज किया। मार्केट में 200 यूनिट स्टोन के बदले और यूज स्ट्रेट कर दिया। पहले शेल्टर अपग्रेड करना जरूरी है, वरना ये मौसम ये वुडन कैबिन नहीं झेल पाएगा। उसका काम खत्म करके तुम मार्केट स्कैन करने लगे। कोल्ड वेव आ रही है, फूड और वार्म क्लोथ्स के दाम बढ़ रहे हैं। 庆幸自己早有储备，你的目标很明确，就是淘那些对未来发展有长远意义的好东西。很快，一个商品吸引了你的注意，名称、地窖、良品、作用，建立一个20平米的地下室。 एक वेंटिलेशन सिस्टम दिखा। ये शेल्टर का एरिया बढ़ा सकता है और अंडरग्राउंड तो गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रहता है। ये तो जैकपॉट है। सेलर को फूड और वार्म क्लोथ्स चाहिए थे। तुमने 100 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर ऑफर किया ट्रायल के लिए। 100毫升泉水， कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तुमने भी टाइम वेस्ट नहीं किया, 1 घंटे तक ब्राउजिंग की, आंखें थक गई थी। तभी हाँ वो का मैसेज आया, एक सेल्फी के साथ। फोटो में उसका चेहरा सूज कर पेक जैसा हो गया था, आंखें बैंड थी, बिल्कुल बेचारा लग रहा था। सू भाई, कोई हीलिंग पोशन बचा है क्या। हाँ भाई, क्या किया तुमने, किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया क्या। हाँ वो रोने लगा। मत पूछ भाई, एक पेट के पास से गुजरा, बिहाइव सीधा मेरे चेहरे पे गिरा। तुमने अपनी हंसी दबाई, मुश्किल से कंट्रोल किया। तभी तुमने उसके मैसेज में एक वर्ड नोटिस किया, हाई क्वालिटी पॉइजनस क्वीन बी। तुम्हारे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, एक क्रेजी आइडिया आया। हाँ भाई, बिहाइव वापस लाए हो, क्वीन बी जिंदा है। हाँ वो कंफ्यूज तो था, पर उसने वो टूटा हुआ बिहाइव और हाफ डेड क्वीन बी तुम्हें ट्रेड कर दी। तुमने बिना सोचे समझे अपनी आखिरी हीलिंग पोशन यूज भेजे दी। हाथ में वो मुट्ठी भर का काला क्वीन बी देखकर तुमने बिना डरे उस कर लिया। वो प्रेशियस बीस्ट टेमिंग स्क्रॉल, एक व्हाइट लाइट चमकी और तुम्हें साफ महसूस हुआ कि इस खतरनाक क्वीन बी के साथ तुम्हारा एक कनेक्शन बन गया है। सक्सेस। तुमने एक्साइटमेंट में कमांड दी। पता चला कि वो स्मार्ट तो नहीं है, पर तुम्हारी सिंपल बातें समझ रही थी। उसके बाद तुमने 100 यूनिट्स रिसोर्सेज देकर किसी और सेलर से 200 यूनिट्स ब्लूस्टोन एक्सचेंज कर लिए। तुमने बिना किसी देरी के अनमजबूत पत्थरों से शेल्टर की दीवारें खड़ी कर दी। 2.5 मीटर ऊंची 30 सेंटीमीटर मोटी दीवारें खड़ी हो गई। तुम्हारा घर अब सेफ था। ए फ्लैट एक अलग ही सुकून मिल रहा था। फिर तुमने सेलर आइटम यूज किया। बेडरूम के कोने में एक सीधी स्टेयरकेस नीचे की तरफ खुल गई। लैंटर्न हाथ में लेकर तुम नीचे गए। सामने एक 20 स्क्वायर मीटर का छोटा सा स्पेस दिखा।
फिलहाल तो ये रहने लायक नहीं है, पर एक्स्ट्रा स्पेस मिलना हमेशा अच्छा होता है। डे 6 की शुरुआत हुई। तुम्हारी नींद छींकों की आवाज से खुली। लगता है ठंड लग गई है। जल्दी से थोड़ा स्प्रिंग वाटर पिया, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। फिर तुमने अपने ब्रेकफास्ट में से थोड़ा हिस्सा मुरोंगजू को ट्रेड कर दिया, एक मीट पीस और एक हनी ब्रेड। तुम्हारे लिए तो ये बस एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट था, पर उसके लिए शायद ये पूरे दिन का खाना हो। सुबह होते ही तुम अपने नए वॉटेक्स 20 को लेकर अस ऑर्डिनरी बिहाइव की तरफ निकल पड़े। प्लान सिंपल था, रेड मरना। ब्लैक टाइगर 20 की पावर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने तो जैसे पूरा ट्री होल हाई क्रश कर दिया। कुछ ही देर में वो ब्लैक टाइगर बी किंग एक कांपती हुई येलो ट्री बी क्वीन को पकड़कर बाहर आ गया। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फटाफट दोनों बी स्वॉर्म्स को लेकर शेल्टर वापस आ गए। व्हाइट सीडर वुड का यूज करके तुमने शो लैंड बना लिया। दिखता तो ये सिंपल सा वुडन शेड है, पर जब तुमने बीस और फेजेंट को अंदर रखा तो वो बिल्कुल शांत हो गए। सिस्टम की चीजें सच में टॉप नॉच होती है। सब कुछ सेट करके तुम सेटिस्फाई हो गए। अब बस हार्वेस्ट का वेट है। सोचा थोड़ी और लकड़ी काट लेते हैं, पर जैसे ही बाहर निकले एक बड़ा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा था। पास की क्रीक में कुछ ग्रीन लाइट चमक रही थी। एक ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स। सरप्राइज तो था, पर अब तुम पुराने खिलाड़ी हो तो ज्यादा शौक नहीं लगे। जल्दी से वेस्ट साइड गए और एक लकड़ी की स्टिक से बॉक्स को खींच लिया। दिल में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि इसमें क्या निकलेगा। वेट करने का टाइम नहीं था, सीधा वही ओपन कर दिया। ग्रीन फ्लैश हुआ, दिल जोर से धड़कने लगा। बॉक्स में 3 चीजें थी, एक पॉन्ड, क्रूशन काप और किग्यू जूजू। पहले लगा पॉन्ड शायद शोलन जैसा ही कुछ होगा, पर स्टेट्स देखकर होश उड़ गए। ये तो शेल्टर का एरिया हाई एक्सपेंड कर देता है। 20 SQM का पॉन्ड, वाटर स्टोरेज और फिश फार्मिंग के लिए। वैसे तुम्हारे पास क्रीक है तो इसकी उतनी जरूरत नहीं थी, पर जब बाकी 2 आइटम्स देखे तब समझ आया कि ये बॉक्स कितना ऑफ है। काप तो पॉन्ड में छोड़ दी, पर ये किग्यू जूजू ये तो असली खजाना है। इसके बेनिफिट्स देखो, वाटर प्यूरिफाई करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, और मेच्योर होने पर इसे सब्जी की तरह खा भी सकते हो। फुल ऑन मल्टी फंक्शनल क्रॉप। तुम्हारी तो आंखें फटी रह गई। वाटर प्यूरिफिकेशन, टेम्परेचर कंट्रोल और खाना भी, ये तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बना है। ए फ्लैट तुम्हारे पास एक चेस्ट है और तुम वेट नहीं करना चाहते। तुमने वही के वही यूज ओपन कर दिया। एक ब्लू लाइट चमकी और तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लगा। बॉक्स के अंदर 3 चीजें थी, एक पॉन्ड, कुछ क्रूशन काप और किग्यू जूजू। तुम्हें लगा पॉन्ड बस कोई नॉर्मल आइटम होगा, पर जब तुमने डिटेल्स देखी तो शॉक रह गए। ये पॉन्ड तो शेल्टर का एरिया हाई बढ़ा देता है। इसका साइज 20 स्क्वायर मीटर्स है और ये शेल्टर एरिया में काउंट भी नहीं होता। वैसे तुम्हारे लिए इसका उतना उस नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से एक क्रीक है। लेकिन जब तुमने बाकी 2 आइटम्स देखे तब समझ आया कि ये चेस्ट कितना ओवरपावर्ड है। क्रूशन काप को तो पॉन्ड में डाल सकते हो, पर ये किग्यू जूजू ये तो असली खजाना है। ये पानी को प्यूरिफाई करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है और मेच्योर होने पर इसे सब्जी की तरह खा भी सकते हो। तुमने गहरी सांस ली। पानी साफ रहेगा, ठंड में जमने से बचेगा और खाना भी मिलेगा। ये तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बना है। ए फ्लैट विंटर में पॉन्ड नहीं जमेगा, मछलियाँ पलना इजी हो जाएगा। तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ये किसी सपने जैसा था। पॉन्ड, मछलियाँ और ये जूजू, एक परफेक्ट एक्वाकल्चर सिस्टम मिल गया। ए फ्लैट और लकड़ी नहीं काटनी। तुमने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। रोज की मेहनत से तुम थक चुके थे। तुमने तुरंत टूल्स वापस रखे और पॉन्ड सेट करने लगे। तुमने कोर्टयार्ड के साइड में जगह चुनी। एक व्हाइट लाइट चमकी और 4x5 मीटर्स का एक पत्थर का पॉन्ड वहाँ बन गया। फिर तुमने बाल्टी उठाई और क्रीक से पानी लाना शुरू किया। तुम्हारी बॉडी अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, तो 40-50 चक्कर लगाने के बाद पॉन्ड आधा भर गया। थोड़ा थक गए थे, पर इस चमकते हुए पानी को देखकर दिल खुश हो गया। तुमने सारी मछलियाँ और जूजूब उसमें डाल दिए। वो लोटस लीव्स जैसे दिखने वाले जूजूब ने पूरा पानी कवर कर लिया। तुमने कुछ निकाल लिए, बाकी पॉन्ड को ढकने के लिए काफी थे। जो निकाले वो भी काफी बड़े थे। एक हफ्ते का खाना तो मिल गया। नॉट बैड। ए फ्लैट, ये पॉन्ड, काप, मछलियाँ और किग्यू डेट्स मिलकर तुम्हारा अपना एक्वाकल्चर सिस्टम बन गया था। ए फ्लैट, पेट कटने की मेहनत कौन करे। तुमने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। रोज की ये मजदूरी अब तुमसे नहीं झेली जा रही थी, इसलिए तुमने सारे टूल्स शेल्टर में रखे और पॉन्ड सेट करने लगे। तुमने यार्ड के पास वाली जगह चुनी जो फेंस के बिल्कुल साथ थी। एक लाइट चमकी और 4x5 मीटर का 1.5 मीटर गहरा पत्थर का पॉन्ड वही बन गया। फिर क्या, तुमने बाल्टी उठाई और पास की नदी से पानी लाना शुरू किया। तुम्हारी स्टेमिना अब काफी बढ़ चुकी थी, तो 40-50 चक्कर लगाकर तुमने पॉन्ड को आधा भर दिया। थक तो गए थे, पर इस चमकते हुए पानी को देखकर
दिल खुश हो गया। तुमने सारी 10 मछलियां और किंग्यू डेट्स पॉन्ड में डाल दी, एक साथ सब अंदर। वो लोट्स जैसी लीव्स ने पूरा पॉन्ड कवर कर लिया। तुमने कुछ एक्स्ट्रा लीव्स निकाल ली, बाकी पॉन्ड के लिए परफेक्ट थी। जो निकाली थी वो इतनी बड़ी थी कि एक हफ्ते का खाना सॉर्टेड है। नॉट बैड। आज रात कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं। हाँ, डेज और मुरोंगजू को भी टेस्ट करवाएंगे। तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, ऑक्सीजन। स्टैग्नेंट पानी में मछलियाँ जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हारे दिमाग में 2 आइडियाज आए। वाटर व्हील बनाए? नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ड्रेनेज सिस्टम? हाँ, ये सही रहेगा। बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू कर दिया। तुम जंगल भागे और कोई 10-1-2 मोटी बम्बू की लकड़ियाँ काट लाए। 从60米外的小溪上游直接引水过来，虽然中途漏掉不少，但总算有一股细流淅淅沥沥的流进了池塘。随后，你又小心的打开一点排水口，保持水位平衡，一个活水循环系统。 बस काम हो गया। ये सब करते करते शाम हो गई थी। तुमने सोचा चलो ट्रैप्स चेक कर लेते हैं, लेकिन जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। नो ट्रैप्स में से एक 5-6 किलो का बम्बू रत फंसा था और एक जिंदा लाश जैसा खरगोश भी मिल गया। तुमने फटाफट हाथ साफ किए और रैबिट को हैंडल कर लिया। टोटल 5 कॉमन ग्रेड मीट, एक रैबिट स्किन और एक कॉमन सप्लाई क्रेट हाथ लगा और सरप्राइज तो टैब मिला। जब घर वापस आते वक्त तुम्हें एक और कॉमन सप्लाई क्रेट मिल गया। किस्मत आज तुम्हारे साथ थी। शेल्टर पहुंचते हाय तुमने देखा कि जो पोटैटोज उगाए थे वो ठंड से जम गए हैं। तुमने कॉमन ग्रेड प्लांट्स का यूज करके 要不升级一下庇护所自带的菜园。你立刻打开手册，发现菜园需要100单位良品级木材，这还不好办。你直接从交易市场用20毫升泉水换来材料，点击建造。 मेहनत की और आंगन में 9 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा गार्डन तैयार कर लिया। तुमने मिट्टी हाथ में उठाए। क्वालिटी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन चेक करने पर पता चला ये अभी भी कॉमन ग्रेड हाई है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? तुमने परेशान होकर माथा पकड़ लिया। तभी याद आया मुरोंगजू ने जो मिट्टी भेजी थी, पूरे 300 किलो। तुमने उम्मीद के साथ चेक किया, मिट्टी तो बढ़िया थी, पर अफसोस क्वालिटी वही कॉमन। आखिर गुड ग्रेड सॉइल मिलेगी कैसे? तुम समझ नहीं पा रहे थे। तभी दिमाग की बत्ती जली। कॉमन और गुड ग्रेड में फर्क क्या है? लिंक की स्पिरिट एनर्जी। 木材都是因为蕴含灵气才突破了品质限制，那怎么给土壤增加灵气？用良品级动植物沤肥，成本太高了，你自己都舍不得吃。等等，泉水。 दिल जोर से धड़कने लगा। सही पकड़े हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा लिंक की होती है। इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी ज्यादा है। ये आइडिया आते ही तुम्हारे अंदर नई एनर्जी आ गई। तुम तुरंत अंदर भागे। वो प्रेशियस स्प्रिंग वाटर निकला और थोड़ी सी मिट्टी पर ध्यान से डाला। तुम्हारी नजरें बस सॉइल के स्टेट्स पर टिकी थी। जैसे ही पानी अंदर गया, 10 मिलीलीटर होते ही मिट्टी के स्टेट्स बदल गए। गुड ग्रेड सॉइल, सक्सेस, नाम लिंक वन सॉइल, ग्रेड गुड, एक्शन ये सीड्स और रूट्स को प्रोटेक्ट करता है। सर्वाइवल रेट बढ़ता है और ग्रोथ स्पीड भी फास्ट कर देता है। डिस्क्रिप्शन, एक्सेलेंट ग्रेड स्प्रिंग वाटर से कैटलाइज की गई प्रीमियम सॉइल, रूट्स को प्रोटेक्ट करे, ग्रोथ स्पीड बढ़ाए। ये वही चीज है जिसका तुम्हें इंतजार था। लेकिन एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। 10 मिलीलीटर पानी से सिर्फ 100 ग्राम मिट्टी कन्वर्ट हो रही है, बाकी बचे 1000 मिलीलीटर पानी से ज्यादा 10 किलो गुड ग्रेड सॉइल हाई बैंड पाएगी। इतनी कम मिट्टी गार्डन के लिए काफी नहीं थी, तो तुमने जुगाड़ लगाया। 2 पुराने सप्लाई क्रेट्स लिए और यूएसएमई ये 10 किलो लिंक वन सॉइल भर दी। फिर बड़े ध्यान से सीड्स भी ओ दिए, गुड ग्रेड सॉइल और गुड ग्रेड सीड्स। अब तो ग्रोथ पक्की है। सॉइल का काम खत्म करके तुमने मुरोंगजू को मैसेज किया कि कल मिट्टी मत खोदना, बस वाइन्स कलेक्ट करना। कल 7th डे है, कोल्ड वेव कभी भी आ सकती है। मन में थोड़ा डर तो है, अननोन चीजों का डर तो होता ही है। बस तैयारी पूरी होनी चाहिए, तभी तो सुकून मिलेगा। तुम वापस घर आए। सबसे पहले 200 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर का यूज किया। ट्रेडिंग मार्केट से ढेर सारा वुड एक्सचेंज कर लिया। सब कुछ वर्कशॉप में डाल दिया वुडन प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए। उसके बाद तुमने डिनर की तैयारी शुरू की। आज का डिनर काफी स्पेशल था। बीन स्प्राउट स्टर फ्राई और मीट, साथ में एक बड़ा प्लेट बॉइल्ड किंग्यू डेट्स। तुमने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था। मुरोंगजू और हावू को भी एक प्लेट भेजे दी, पर सोचा नहीं था कि भेजने के कुछ ही देर बाद मुरोंगजू का मैसेज आ जाएगा। मुरोंगजू ने लिखा, सुमिंग, तुमने जो खाना भेजा है क्या वो सेफ है? मेरा पेट इतना भरा भरा क्यों लग रहा है? इतना भरा हुआ। तुम थोड़े कंफ्यूज हुए, फिर तुरंत समझ गए ये लड़की शायद पहली बार हाई क्वालिटी फूड खा रही है। तुमने कामली रिप्लाई किया, टेंशन मत लो, वो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है, एनर्जी काफी ज्यादा है उसमें। धीरे खाओ, थोड़ा वॉक कर लो, डाइजेस्ट हो जाएगा। मुरोंगजू की तरफ से मैसेज आना बैंड हो गया। शायद शर्म के मारे कहीं छुप गई होगी। काफी देर बाद उसने फिर से मैसेज किया, साथ में एक आइटम की डिटेल्स भी थी। मुरोंगजू ने लिखा, थैंक्स फॉर द फूड। वैसे मैंने आज सप्लाई बॉक्स खोला था, उसमें एक हाई क्वालिटी आइटम मिला। देखो तुम्हारे काम का है क्या?
तुमने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर आइटम की डिटेल्स देखते ही तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई। नाम, ग्रोथ कैटलिस्ट, हाई क्वालिटी इफेक्ट, प्लांट्स की ग्रोथ स्पीड बढ़ा देता है। कॉमन ग्रेड के लिए 100%, हाई ग्रेड के लिए 80%, रेयर ग्रेड के लिए 20%। डिस्क्रिप्शन, प्लांट्स को जल्दी मैच्योर करने का मैजिक फॉर्मूला। ओ भाई, तुम खुशी से उछाल पड़े। काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है। मुरोंगजू, ये मुझे चाहिए, बदले में तुम्हें जो चाहिए बस बोल दो। मुरोंगजू ने कहा, ये लो, रख लो, समझ लो कि तुम्हारे यूएस बड़े मील का रिटर्न गिफ्ट है। एक नॉर्मल सा फूड आइटम देकर इतनी वैल्यूएबल चीज मिल गई, तुम्हें लगा जैसे लॉटरी लग गई हो। तुमने तुरंत हाँ बोल दिया। डन। अगले 7 दिन तक तुम्हारे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की जिम्मेदारी मेरी। हाँ। टैप तो थैंक्स बॉसू, डील पक्की हो गई। वो छोटा सा कैटलिस्ट का बोतल हाथ में पकड़कर तुम्हें लगा जैसे तुमने पूरा फ्यूचर मुट्ठी में कर लिया हो। लियोली राइस, विंटर व्हीट या फिर वॉच टावर थॉर्न्स, इसे उस किस पे करें? काफी सोचने के बाद तुमने डिसाइड किया कि विंटर व्हीट पार ट्राई करते हैं। तुमने आधा कैटलिस्ट USME डाल दिया और फिर तुमने अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते देखा। सीड ने बस कुछ हाई मिनट्स में सॉइल ब्रेक किया, स्प्राउट हुआ, ग्रो करने लगा, फूल आए और सीधे फ्रूट्स। छोटे से सप्लाई बॉक्स में अचानक से ढेर सारी विंटर व्हीट UG आए, हर एक दाना अंगूठे जितना बड़ा, जैसे बस फटने ही वाला हो। तब तुम्हें रियलाइज हुआ कैटलिस्ट शायद थोड़ा ज्यादा डाल दिया, ये व्हीट तो सीधे पक ही गई। दिल पे पत्थर रखकर तुमने जल्दी से हार्वेस्ट किया और तुरंत नए सीड्स डाल दिए। नए सीड्स ने बचा कुचा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब किया और स्प्राउट होकर रुक गए। फिर भी हार्वेस्ट कमाल की थी। 13 प्लांट्स, टोटल 15 किलो व्हीट। 5 घंटे की मेहनत के बाद तुमने सारा व्हीट ग्राइंड करके आटा बना लिया। थक कर चूर हो गए, पर दिल खुश हो गया। फिर तुमने बची हुई कैटलिस्ट बिना सोचे समझे सीधे वॉच टावर थॉर्न्स की रूट्स में डाल दी। थॉर्न्स का रिएक्शन व्हीट से भी ज्यादा क्रेजी था। वो पागल की तरह बढ़ने लगे, एकदम 2 मीटर ऊंचे हो गए। वाइन्स मोटी हो गई और उनपे खतरनाक कांटे उगाए। और सरप्राइज तो टैब मिला जब आसपास से नई वाइन्स निकल आए। वो तेजी से 1 मीटर ऊंची हो गई और शेल्टर की राइट वॉल को पूरी तरह कवर कर लिया। फाइनली ये रिप्रोड्यूस करने लगे। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस थॉर्न्स के जंगल को देखकर तुम्हें कोई शक नहीं था कि ये किसी भी बीस्ट को रोकने के लिए काफी है। क्या किस्मत है यार, एक सप्लाई बॉक्स ने तुम्हारी पूरी डिफेंस स्ट्रेटेजी हाई बदल कर रख दी। तभी तुम्हें याद आया, अभी तो 2 बॉक्सेस और बाकी है। तुमने हाथ रगे, सोचा शायद मुरोंगजू की लक यहाँ भी काम कर जाए। पापा, स्वेटर, कॉमन, कॉटन पैंट्स, कॉमन, इंस्टेंट नूडल्स, कॉमन, लेदर जैकेट, कॉमन, सोप, कॉमन, विश कार्ड, कॉमन। सही में सब कचरा निकला, पर अस विश कार्ड ने तुम्हारा ध्यान खींच लिया। नाम, विश कार्ड, कॉमन, प्रेयर कार्ड, कॉमन ग्रेड, इफेक्ट 0-10 सोल कॉइन्स का रिवॉर्ड मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन, वर्चुअल वर्ल्ड की थोड़ी सी यूनिवर्सल करेंसी मिलती है। यूनिवर्सल करेंसी, सोल कॉइन्स। तुम्हें तुरंत समझ आ गया, ये एक सिग्नल हो सकता है। सिस्टम शायद अब यूनिवर्सल करेंसी इंट्रोड्यूस करने वाला है। तुमने ये बात ध्यान में रखी और कार्ड स्क्रैच कर दिया। 8 व्हाइट कॉइन्स माइल। सब काम निपटने के बाद तुम सोने ही वाले थे कि मुरोंगजू का फिर से मैसेज आया। मुरोंगजू ने लिखा, सूमिंग, जल्दी देखो, बर्फ गिरने लगी है। तुम खिड़की के पास गए, बहिर्ह पता नहीं कब से बर्फ गिर रही थी। चैट चैनल पे तो हंगामा मच गया था। सब लोग इस अचानक हुई स्नोफॉल के बारे में बात कर रहे थे। बर्फ गिर चुकी है, कोल्ड वेव खत्म होने वाली है। एक अजीब सा डर और बेचैनी तुम्हारे मन में आ गई। तभी हाँ वो का चैट बॉक्स पॉप अप हुआ। हाँ वो ने लिखा, सूमिंग भाई, खाना अभी भी कम है क्या? तुमने रिप्लाई किया, तैयारी तो काफी की है, पर पता नहीं ये कोल्ड वेव कब तक चलेगी। तुम थोड़े कंफ्यूज थे, पर हैनवू सही कह रहा था। उसने एक आइडिया दिया, हमें जल्दी से और फूड स्टॉक करना होगा। कुछ और फूड स्टॉक कर लेते हैं। फिर उसने एक आइटम भेजा जिसका नाम था, नाम, बीस्ट ट्रैकिंग स्क्रॉल, गुड क्वालिटी, काम, 20 किलोमीटर के रेडियस में बीस्ट्स को ट्रैक करना। हैनवू बोला, मेरे एरिया के बीस्ट्स तो खत्म हो गए, पर तुम्हारे पास अभी भी काफी होंगे। कल मैं आता हूँ, मिलकर साफ करेंगे और मीट स्टॉक करेंगे। तुम खुश तो हुए, पर फिर टेंशन हो गई। हाँ भाई, प्लान तो मास्ट है, पर मेरी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। कहीं बीस्ट्स ने मुझे ही ना निपटा दिया तो। हैनवू बोला, ये तो मैं भूल ही गया था। उसने एक और आइटम भेजा जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई। नाम, अलायंस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सीलेंट क्वालिटी, काम, दोनों को एलाइज बना देगा। एलाइज के पास स्पेशल पावर्स होंगी। 1, दोनों के शेल्टर में एक छोटा टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनेगा जो हफ्ते में एक बार उस कर सकते हैं। 2, एलाइज एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते। 3, कभी भी हेल्प मांग सकते हैं। इसके होते ही
签了吧。你毫不犹豫地签下了自己的名字，瞬间，你的房屋内靠近地窖入口的地方，凭空出现了一圈银白色的光圈，传送。 एब कल का प्लान सेट हो गया। तुमने और हवू ने टाइम फिक्स किया और चैन की नींद सोने चले गए। आज रात बर्फ और तेज गिरने लगी। टेम्परेचर गिरकर -20 डिग्रीज हो गया। पूरा जूजिंग वर्ल्ड एक डेड साइलेंस में चला गया। बहुत से लोग ठंड और डर के मारे सुबह का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन सुबह आसमान अभी भी काला था। खिड़की के बाहर ठंडी हवाएं तेजी से चल रही है, जो बिल्कुल किसी भूत के रोने या भेड़िए के चिल्लाने जैसी लग रही है। तुम इस ठंड को बर्दाश्त करते हुए अपने गर्म बिस्तर से उठते हो और फायरप्लेस में थोड़ी और लकड़ियां डाल देते हो। इसके बाद तुम ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हो। आज तुमने थोड़ा ज्यादा खाना बनाने का सोचा है ताकि आने वाले एलाइज का अच्छे से वेलकम किया जा सके। तुम नए हार्वेस्टर्ड आटे का उस करके 4 बड़ी प्लेट्स श्रेडेड मीट किंग जूजूब नूडल्स बनाते हो और ट्रेड के जरिए इन्हें हावू और मुरोंगजू को भेजे देते हो। और मुरोंगजू को भी बोल दिया कि बाहर निकलते वक्त थोड़ा संभाल के रहना। ब्रेकफास्ट खत्म करके थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर ही रहे थे कि तभी हावू का टेलीपोर्टेशन रिक्वेस्ट आ गया। तुमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। एक चमक के साथ एक लंबे चौड़े और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला आदमी तुम्हारे सामने खड़ा था। इस दुनिया में ये पहली बार था जब तुमने अपने अलावा किसी और जिंदा इंसान को देखा। अभी तुमने उस ढंग से देखा भी नहीं था कि उसकी जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। सुमिन भाई, तुम्हारा शेल्टर तो काफी सॉलिड है यार। नीचे तहखाना सेलर भी बना रखा है। हाँ, वो काफी मस्कुलर था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और एक मोटी लेदर जैकेट पहने हुए बिल्कुल वाइल्ड लुक दे रहा था। हाँ भाई, वेलकम। तुमने स्माइल करते हुए उसका स्वागत किया। शुक्रिया, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स। सियो याओ तो बहुत खुश थी। इतने दिनों बाद गरम नूडल्स जो खाए उसने। हाँ, वो आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। अगर उस पसंद आए तो जाते वक्त थोड़ा आता फ्लावर लेते जाना। तुम दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद सीधे काम की बात पर आए। हाँ भाई, ये वेदर देख रहे हो, क्या आज हंटिंग के लिए बाहर निकलना सेफ होगा? तुमने खिड़की के बाहर चल रही तेज हवा और बर्फ को देखा। थोड़ा टेंशन तो थी। हाँ, वो ने फ्राउन किया। अगर बर्फ और ज्यादा नहीं बढ़ी तो निकल सकते हैं। डर बस ये है कि कहीं बर्फ की वजह से रास्ता ब्लॉक ना हो जाए। सिस्टम ने कहा था कि कोल्ड वेव 7th डे आएगी, तो आज का दिन तो सेफ होना चाहिए। तुमने सोचा थोड़ा वेट करते हैं, दिन निकलने दो फिर देखते हैं। हम जब तक दिन नहीं निकलता तुमने टूल्स प्रिपेयर किए और हाँ, वो से नाइफ चलने की टेक्निक सीखने लगे। उसके टिप्स के बाद तुम्हें लगा कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स काफी इम्प्रूव हो गई है। 40 मिनट बाद एक मिरेकल हुआ। बाहर की बर्फ और हवा अचानक रुक गई। आसमान में एक हल्का सा सूरज दिखा और रोशनी ने पूरी बर्फ को चमका दिया। दुनिया एकदम ब्राइट हो गई। तुम्हारा गैस सही निकला। आज बाहर निकल सकते हैं। तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी चैट चैनल पर भी हलचल मच गई। ग्रेट गाइस, जल्दी करो, यही लास्ट चांस है। एक ने कहा, मैं बाहर गया था, इतना स्लिपरी है कि तुरंत गिर गया। बाहर निकलते ही मैं गिर गया। कोई बोला, इतनी ठंड में बाहर कौन जा रहा है, घर पे सो जाओ ना। कोई हेल्प मांग रहा था। कोई कपड़े दे दो यार, जम रहा हूँ मैं। खाना मिलेगा तो आधा तुम्हारा। बाकी लोग बोले, सपने देखना बैंड कर, निकल यहाँ से। ये आखिरी दिन था। सब इससे पूरी तरह यूटिलाइज करना चाहते थे। वेदर रिपोर्ट अपडेट हुई। वेदर साफ है। दिन का समय 4 घंटे। टेम्परेचर -8 से 0 डिग्री। क्लाइमेट ट्रेंड, कोल्ड वेव से पहले का ये आखिरी दिन है। हाँ भाई, सिर्फ 4 घंटे हैं। हमें जल्दी निकलना होगा। वेदर अपडेट देखकर तुमने तुरंत कहा हाँ। वो ने हाँ कहा और तुरंत अपना एक्सप्लोरेशन स्क्रॉल निकला। स्क्रॉल खुलते हाय एक रेडा जैसा मैप सामने आया जिसमें 20 किलोमीटर का एरिया साफ दिख रहा था। मैप पर लाल डॉट्स चमक रहे थे। इतने सारे कि देखकर तुम्हारी हालत खराब हो गई। इतने सारे बीस्ट्स मेरे आसपास। तुम्हारी सांसें अटक गई। हाँ, वो बोला, घबराओ मत। हाँ, जून ने मैप पॉइंट करते हुए समझाया। देखो, यहाँ साइज मैटर नहीं करता। चाहे एंट्स हो या मस्कीटोज, सब काउंट होते हैं। ये देखो, ये जो रेड डॉट्स का क्लस्टर है, ये पक्का कोई ग्रुप है। और ये जो अकेला डॉट है माउंटेन के पास, ये पक्का कोई बड़ा बीस्ट होगा। चलो इसी लोनर से शुरू करते हैं, समझे? हाँ, समझ गया। मेथड थोड़ा क्रूड है, पर बिना प्लान के घूमने से तो बेटर हाई है। सही है, चलो निकलते हैं। हाँ, वो ने स्क्रॉल पैक किया और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी तुमने उस रोक लिया। हाँ भाई, रुक जाओ, मैं एक हेल्पर साथ ले रहा हूँ। हेल्पर? हाँ, वो ने कंफ्यूज होके पीछे देखा। अगले हाय पैल, उसका चेहरा उतर गया। एक ब्लैक बी अपना बड़ा सा पिछवाड़ा हिलाते हुए तुम्हारे पास आए। ये और कोई नहीं, वॉटेक्स बी क्वीन सू मिंग थी। ये क्या है? हाँ, वो ने अस बी को देखा जिसने कभी यूज ऑलमोस्ट मार ही दिया था। उसकी आंखें गुस्से से फड़क रही थी। तुमने बी को पकड़ा और थोड़ा ऑकवर्ड होके बोले, ये वही है जो तुमने मुझे दी थी। मैंने इसे टेम कर लिया है। अगर तुम चाहो तो इसे फिर से मार सकते हो। ये अब बदला नहीं लेगी, रहने दो। हाँ, वो ने हाथ हिलाया। ए फ्लैट, ये तुम्हारी है तो अपनी ही हुई। वैसे इसका जहर काफी खतरनाक है।
उसने पूछो, इसका स्वॉर्म कैसा है, रिकवरी कैसी चल रही है। 100 ब्लैक टाइगर बीस तो थी ही, मैंने 800 ट्री बीस और 8 कर दी है, काम चल जाएगा। बस फिर क्या, तुम दोनों 1020 के साथ स्नोई फॉरेस्ट में घुस गए। पहला टारगेट था शेल्टर के साउथ में 500 मीटर दूर एक वुल्फ दे। तुम लोग दबे पाउंड केव के पास गए, अंदर देखा 5 पतली दुबली भूखी भेड़िए वुल्फ्स थी, जो कुत्ते से थोड़ी ही बड़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से खाना नहीं मिला। सही मौका है। हाँ, वो की आंखें चमक उठी। ये वुल्फ्स बहुत वीक है, इनको तो आसानी से निपट लेंगे। बात खत्म होते ही 攻搭建修破空声响起，一支利箭精准地射入洞穴。嗷呜！一头野狼应声倒地，发出凄厉的哀嚎。其余4头狼瞬间惊醒，警惕地环顾四周。苏明，他们比我想的还虚弱，直接上。好，你一声令下，玄墨蜂王立刻带领风。 जैसे कोई काला बदल 20 का झुंड के पर टूट पड़ा, सीधा वुल्फ्स के वीक पॉइंट्स पर अटैक किया। उसी वक्त हाँ, वो भी एक शेर की तरह झपटा। उसकी स्पीड 20 से भी तेज थी। 20 में उलझे हुए वुल्फ्स का कोई चांस हाई नहीं था। हाँ, वो ने कुछ हाई मिनट्स में फाइट खत्म कर दी और उस एक खरोच तक नहीं आए। तुम साइड में खड़े ये सब देख रहे थे। हाँ भाई, की स्ट्रेंथ तो पक्का लियांगपिन लेवल तक पहुंच चुकी है, पर लूट बहुत ही खराब थी। 5 वुल्फ्स से बस 12 नॉर्मल मीट, 2 लियांगपिन मीट और 5 सप्लाई बॉक्सेस माइल। अरे यार, 12块普通肉排， ये वेदर हाई ऐसा है। 繁木补给箱。 बेचारे जानवर हमसे भी ज्यादा बुरे हाल में हैं। हाँ, वो ने साई करते हुए कहा। 比 खैर, 我们还惨。 पहली HI फाइट में लूट मिल गई तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया था। अगला टारगेट था 1 किलोमीटर दूर एक बैम्बू फॉरेस्ट। मैप पर वहाँ 10 एक 2 डॉट्स दिख रहे थे। हाँ, वो ने गैस किया कि वहाँ पक्का बैम्बू रैट्स का नेस्ट होगा, और हुआ भी वही। बैम्बू फॉरेस्ट में तुम्हें दर्जनों रथ होल्स माइल ए फ्लैट इन जमीन के अंदर छुपे हुए दुश्मनों से कैसे निपटे। 发现了数十个鼠洞。 ऐसे जमीन के नीचे छुपे हुए लोगों से निपटने के लिए सबसे सिंपल तरीका है स्मोक आउट करना। ज्यादातर होल्स ब्लॉक कर दो, बस 2 छोड़ दो, फिर एक होल में आग जलाओ और धुआं अंदर भेजे दो। कुछ ही देर में जैसे ही धुआं अंदर फैला, दूसरी तरफ से बैम्बू रैट्स लाइन लगाकर बाहर निकलने लगे और तुम्हारे ट्रैप में सीधा फंस गए। हवू ने तो जैसे सब्जी काट रहे हो, एक एक करके सबको खत्म कर दिया। टोटल 9 मोटे ताजे बैम्बू रैट्स का शिकार हुआ। 9 मीट पीसेस, 9 सप्लाई बॉक्सेस और ऊपर से उनका विंटर का राशन भी लूट लिया। मतलब आज तो जैकपॉट लग गया। इतना सारा सामान उठाना मुश्किल था, तो तुमने डिसाइड किया पहले बेस पर ड्रॉप करके आते हैं। एनर्जी रिचार्ज की और वापस निकल पड़े। इस बार कोई रिस्क नहीं लेना था, सीधा पेड़ में आग लगा दी। आग ऊपर तक फैली और क्वीन बी को बाहर आना हाई पड़ा। मौका मिलते ही 庇护所一趟。 तुमने वॉटेक्स क्वीन को अटैक का ऑर्डर दे दिया, लेकिन एक सरप्राइज था। 你突然指着地图上一处红点密集的地方提议道：“韩大哥，咱们先绕路去趟这里。”韩武一看就明白，蜂群，行，这窝看起来不大，刚好给你补充兵力。你们很快就找到了那个挂在几十米高大树上的蜂巢。为了速战速决， एनिमी के पास 3 एलीट लेवल 3 बीस थी जो क्वीन के बराबर स्ट्रॉन्ग थी। वॉटेक्स क्वीन घिर गई और फाइट टफ हो गई। हाँ भाई, अब तुम्हारी बारी है। हैनवू ने बो उठाया, 2 एरोज चलाए और दोनों एलीट बीस को हवा में ही ढेर कर दिया। क्या प्रिसीजन थी। 王带队冲锋。 प्रेशर कम होते ही वॉटेक्स क्वीन ने एनिमी क्वीन की अच्छी धुलाई की और यूज सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। बाकी बीज ने भी घुटने टेक दिए। 及数峰。 तुम्हारी भी आर्मी एब 2300 से ज्यादा हो गई थी। पावर लेवल तो एब नेक्स्ट लेवल पर है। बैटलफील्ड साफ करके जब तुमने इतनी सारी बीस और लूट देखी तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ भाई, सोचा नहीं था हंटिंग में इतना बड़ा हॉल मिलेगा। हवू ने सीरियस होकर समझाया, हम दोनों साथ थे इसलिए हुआ। अगर कोई आम इंसान होता तो वो 5 वुल्फ्स के सामने ही खत्म हो जाता। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। 数峰从空中击落。 तुमने स्माइल छोड़ी और वापस सीरियस मोड में आ गए। 20 मिनट बाद 一顿胖揍。 तुम एक 50 मीटर ऊंची चट्टान के पास पहुंचे। वहां बर्फ हटाई तो बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखे। वाइल्ड बॉस दोनों समझ गए कि खतरा बड़ा है। हवू ने गंभीर होकर कहा, फुटप्रिंट्स देखो, ये बॉस बहुत बड़े और पावरफुल है। एडल्ट मेल तो टॉप टियर एलीट लेवल का होगा। मैं अकेले तो नहीं जीत पाऊंगा। 补给箱。 अंदर टोटल 4 है। तुमने सोचा 1 मेल 1 फीमेल और 2 छोटे। हाँ भाई, क्या लगता है मिलकर जीत सकते हैं। 20 के साथ चांस है, पर नुकसान बहुत होगा। तुमने ठान ली 20 तो वापस ब्रीड हो जाएंगी। 2 एडल्ट बॉस का मीट, 2 छोटे बॉस को पालने का मौका और टॉप टियर लूट। ये डील वर्थ इट है। हाँ, वो भी मान गया। चलो करते हैं। बस एक चीज, तुम्हारी 20 को पहले जाकर उन्हें थकाना होगा। प्लान सिंपल है। ए फ्लैट तुम हंसना मजाक बैंड कर देते हो और पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हो। 20 मिनट बाद तुम दोनों एक बड़े से पत्थर के पहाड़ के नीचे पहुंचते हो। यही तुम्हारा अल्टीमेट टारगेट था। जमीन से बर्फ हटाते ही
तुम्हारे सामने कुछ बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखते हैं। ये 2 वाइल्ड बोर के हैं। तुम दोनों एक साथ बोल उठते हो। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ, वो गंभीर होते हुए कहता है, इन फुटप्रिंट्स को देखकर लगता है कि यहाँ का वाइल्ड बोर बहुत हाई, बड़ा और खतरनाक है। जो एडल्ट मेल बोर है वो पक्का टॉप टियर गुड क्वालिटी का होगा। अगर मैं अकेले लड़ा तो जीतने के चांसेस बहुत कम है। और गुफा के अंदर 4 बॉस हैं। तुम सोचते हुए कहते हो, लगता है एक मेल, एक फीमेल और 2 बच्चे हैं। हाँ भैया, अगर हम दोनों मिलकर अटैक करें तो कितने % चांस है? अगर तुम्हारी 20 को भी मिला ले 2 चांस 2 है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होगा। 20 मारी तो नए आ जाएंगे। तुम्हारी आंखों में एक पक्का इरादा दिखता है, लेकिन 2 एडल्ट बॉस से कितना सारा मीट मिलेगा? और अन 2 बच्चों को हम पाल भी सकते हैं। और टॉप टियर गुड क्वालिटी से जो सप्लाई बॉक्स मिलेगा उसकी क्वालिटी भी तो गजब की होगी। ये डील नुकसान की नहीं है। मुझे लगता है ये डील वर्थ इट है। हाँ, वो भी तुम्हारी बात से एग्री कर गया। चलो करते हैं, लेकिन एक बात है, तुम्हारे विंड स्वॉर्म को पहले अटैक करना होगा। उन्हें थोड़ा वीकन करने के लिए प्लान सिंपल है। बी स्वॉर्म को कैनन फॉडर की तरह उस कर रहे हो ताकि वाइल्ड बोर की एनर्जी ड्रेन हो सके। वैसे भी नॉर्मल बीस के स्टिंगर्स अस बोर की मोटी चमड़ी को तो पेनेट्रेट हाई नहीं कर पा रहे थे। तभी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, काश हमारे पास कोई खतरनाक जहर होता। जहर? हाँ बिल्कुल, अगर 20 के स्टिंगर्स पर जहर लगा दें और फिर सुसाइड अटैक करवाएं तो। तुमने हावू को समझाया और किसने कहा कि हमारे पास नहीं है? हावू ने अपना मुंह थापा और एक्साइटमेंट में जोर से हंसने लगा। हाँ 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 भाई, ये आइडिया तो एकदम सॉलिड है, मेरे पास तो है। तुम लोग तुरंत शेल्टर वापस गए। हैनवू ने सीओ याओ से ट्रेड करके मंगवाया एक डार्क ग्रीन पॉइजन सैक। ये एक हाई क्वालिटी स्नेक का पॉइजन था जो बहुत ही खतरनाक था। ये एक भेड़िए को भी कुछ हाई मिनट्स में बेहोश कर सकता था। और सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ पैरालाइज करता है। मीट का टेस्ट खराब नहीं होगा। ए फ्लैट सब कुछ रेडी था। तुम लोग वापस बोर की केव के बाहर पहुँचे। 1020 की एक सुसाइड स्क्वाड चुनी और उनके स्टिंगर्स पर स्नेक वेनम लगा दिया। फिर बिना डरे वो केव के अंदर घुस गए। कुछ ही देर में केव के अंदर से किसी मॉन्स्टर जैसी गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दी और थोड़ी ही देर में 2 मीटर लंबा वो जायंट बोर बाहर निकल आया। उसकी पीठ पर 20 चिपकी हुई थी। उसके तुरंत बाद मदर बोर और 2 छोटे पिगलेट्स भी बाहर आ गए। तुम और वो अंधेरे में छुपे हुए थे और असपहार जैसे बोर को देखकर तुम्हारी हालत खराब हो गई। अगर सीधा तक कर लेते तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। ये तो बहुत हाई पावरफुल था। शुक्र है तुमने पॉइजन वाला आइडिया सोचा। हावू ने रिलीफ की सांस लेते हुए कहा। बोर पागल की तरह इधर उधर भाग रहा था, पर तुम्हारे कमांड पर 20 ने उसकी गर्दन के पीछे अटैक जारी रखा। वही तो उसका ब्लाइंड स्पॉट था। कुछ ही देर में बोर की गर्दन जख्म से भर गई। स्नेक वेनम सीधा उसके खून में मिल गया। बस 10-15 मिनट्स में वो मॉन्स्टर वॉल के सहारे गिर गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। हो गया। तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। तुमने वही ट्रिक उस करके मदर बोर को भी गिरा दिया। उसके बाद हावू ने खुद आगे बढ़कर दोनों बीस्ट्स का काम तमाम कर दिया। इस बार की लूट तो भाई कमाल की थी। 2 स्टील टस्क बॉस, 38 पीसेज ऑफ हाई क्वालिटी मीट, 6 लाइफ एसेंस, 8 हड्डियाँ, 15 किलो चर्बी और 2 ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्सेस। 2 छोटे पिगलेट्स को भी पकड़ लिया जो अब तुम्हारे नए पेट्स बन गए। पर जब तुम्हें लगा कि लूट खत्म हो गई, टैप केव के अंदर एक और बड़ा सरप्राइज मिला। केव के कोने में खाना नहीं था, बल्कि पुराने जंग लगे हुए तलवार और हथियार पड़े थे। ये हथियार बहुत रफ थे, सिस्टम के बनाए हुए तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे और देखकर लग रहा था कि ये बहुत पुराने हैं। क्या हमारे आने से पहले भी इस दुनिया में कोई इंसान था? ये सोचकर तुम्हारे होश उड़ गए। इस डिस्कवरी ने इस दुनिया के बारे में तुम्हारे दिमाग में हजारों सवाल खड़े कर दिए। बाहर अंधेरा हो रहा था और बर्फ गिरने वाली थी। तुम लोग ज्यादा सोच नहीं सकते थे, तो जल्दी से सारा लूट पैक किया और मुश्किल से शेल्टर वापस ले आए। शेल्टर पहुँचते हाय तुम दोनों थक कर चूर हो गए, पर दिल में खुशी का ठिकाना नहीं था। हावू सांस लेते हुए तुम्हारे शेल्टर को गौर से देखने लगा और उसके चेहरे पर थकान की जगह अब शौक साफ दिख रहा था। सूमिंग, जब मैं यहाँ आया था तब मैंने ध्यान नहीं दिया। भाई तुमने तो कमाल का डेवलपमेंट किया है। ये सेलर, ये ब्लू प्लांट्स और ये गार्डन। ओ तेरी, इतना बड़ा पॉन्ड भी है और इसमें मछलियाँ भी है। गजब, ये तो राइस की खेती है और यहाँ वीट भी उगाया है। रुको, टच मत करना, ये राइस प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत कीमती है ये। तुमने थोड़ा डरते हुए वर्ण किया। हाँ, वो डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वाओ, एक वाइल्ड चिकन भी है। ये 2 बीहाइव्स और पॉन्ड में ये किंग यूडेट्स, सब के सब हाई क्वालिटी के हैं। वेट, ये क्या है? यहाँ इतनी सारी थॉर्न्स कांटे कैसे है? ये क्या चीज है? हाँ, वो तुम्हारे घर में इधर उधर देख रहा था। उसके चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। उस लगता था कि उसका डेवलपमेंट स्पीड काफी फास्ट है। आखिरकार वो बीस्ट्स हंट कर रहा था और उससे जो रिसोर्सेज मिल रहे थे वो नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा थे। वो यहाँ तुम्हें मिलने आया था, एक बड़े भाई की तरह हेल्प करने के लिए।
सोचा था तुम्हारे आसपास के खतरे साफ कर देगा और थोड़ा विंटर के लिए फूड स्टॉक करने में हेल्प कर देगा। लेकिन किसने सोचा था, यहाँ आने के बाद उस पता चला कि असली नूब तो वही है। तुम्हारी डेवलपमेंट स्पीड न सिर्फ उसके बराबर थी, बल्कि कुछ मामलों में तुम उससे भी आगे निकल गए थे। हाँ, वो का वो अनाड़ी वाला चेहरा देखकर तुम बस मुस्कुरा दिए। हाँ भाई, अंधेरा होने वाला है, चलो लूट बांट लेते हैं। ओह हाँ, लूट। हाँ, वो ने अपने सर पर हाथ मारा। टैब यूज असली काम याद आया। तुम दोनों ने आज की कमाई जमीन पर फैला दी। 21 पीसेस नॉर्मल मीट, 40 पीसेस हाई क्वालिटी मीट, लाइफ एसेंस, पिग बोन्स, लार्ड, वुल्फ फैंग्स और वो 2 जिंदा छोटे वाइल्ड बॉस। तुम दोनों ने बिना किसी झंझट के 50-50 बांट लिया। हाँ, वो ने तो दिल खोलकर सारी ऑड नंबर चीजें भी शेयर कर दी। इसमें लाइफ एसेंस से तुरंत हीलिंग पोशंस बना लिए, 3 बॉटल्स हर किसी को। बाकी बचे 14 वुडन सप्लाई बॉक्सेस और 2 ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्सेस, वो भी बराबर बांट लिए। जब तुम दोनों इस जीत की खुशी में डूबे थे, तभी एक अजीब सी आवाज आई। एक पाल में आसमान की बची कुची रोशनी भी गायब हो गई। काले बादल किसी पहाड़ की तरह नीचे आ गए। पूरी दुनिया घने अंधेरे में डूब गई। ठंड इतनी थी कि हड्डियों तक चुभ रही थी। तुम्हें ठंड से कपकपी छूट गई। मुझे अभी निकलना होगा। सीओ याओ घर पर अकेली है, मैं टेंशन में हूँ। हाँ, वो ने सीरियस होकर कहा, अपना हिस्सा उठाकर। हाँ, वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल में गायब हो गया। उसके बाद तुमने आने वाले कोल्ड वेव के लिए तैयारी शुरू कर दी। तुमने लकड़ी से बीहाइव्स के लिए विंडशील्ड बनाए और चिकन कूप में सूखी घास भर दी। रही बात अस अनटेम्ड वाइल्ड बोर की, तुमने यूज सीधा सेलर में बैंड कर दिया। और एक सरप्राइज की बात, किंग डेट्स की वजह से पॉन्ड का पानी 0 डिग्री पर मेंटेन रहा, बिल्कुल परफेक्ट, जमने नहीं दिया। ये सब सेट करने के बाद घर के अंदर का टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर चुका था। तुम जल्दी से फायरप्लेस में आग तेज करते हो और सीधे अपने 6 किलो के गर्म ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते हो। बाहर तूफानी बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन अंदर आग की गर्मी और एक सेफ शेल्टर था। इस जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट ने तुम्हें एक सुकून का एहसास दिलाया। तुम वॉइड सर्वाइवल गाइड निकलते हो और तभी मूरोंग जू का मैसेज स्क्रीन पर पॉप अप होता है। आज कलेक्ट किए गए वाइन्स के अलावा उसके मैसेज में इस ठंडी लहर का डर साफ दिख रहा था। मेरे यहाँ तो हाथ के बराबर बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। कुछ हाई मिनट्स में आधा मीटर तक बर्फ जमा हो गई है। तुम अभी उस तसल्ली देने के लिए कुछ लिख ही रहे थे कि अचानक एक चमकती हुई अनाउंसमेंट सबकी स्क्रीन पर छा जाती है। वॉइड अनाउंसमेंट, आप सभी को बधाई हो, आपने 7 दिनों का न्यूबी पीरियड कामयाबी से पार कर लिया है और अब पहला बड़ा इम्तिहान कोल्ड वेव ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही न्यूबी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को पूरी तरह खत्म किया जाता है। पहला, मिस्ट सेफ जोन ऐप गायब हो चुका है, जिसकी वजह से ऐप वाइल्ड बीस्ट्स पर कोई एरिया रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। दूसरा, वाइल्ड आइटम्स की इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्ट्स को बैन किया जाता है। तीसरा, ए फ्लैट से ग्रे सिल्वर सप्लाई क्रेट्स मिलना शुरू होंगे और साथ हाई एक्सीलेंट और जेन्युइन ग्रेड के आइटम्स भी मिलेंगे। और आखिरी बात, आज रात ठीक 12 बजे सभी सर्वाइवर्स का एक ओवरऑल एवेल्युएशन किया जाएगा और उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इस एवेल्युएशन के कई अलग अलग क्राइटेरिया होंगे। इस अनाउंसमेंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। सेफ जोन का खत्म होना मतलब खतरा अब सीधे आसमान छूने वाला था। इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्ट्स का ना होना मतलब सर्वाइव करना और भी मुश्किल होने वाला था। लेकिन ग्रे सिल्वर सप्लाई क्रेट्स और हाई क्वालिटी आइटम्स का आना अपने साथ नए मौके भी लेकर आया था। सबसे जरूरी चीज थी आज रात 12 बजे होने वाला ओवरऑल एवेल्युएशन। तुम्हें ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि तुम्हारी प्रोग्रेस की स्पीड बचे हुए 5 बिलियन से ज्यादा लोगों में आखिर किस रैंक पर आती है। इस वक्त चैट चैनल पर पूरी तरह से हंगामा मच चुका था। गए काम से ए फ्लैट टू सीधे खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ेगा। कोई प्रो प्लेयर बचा लो यार। मेन फाइनेंस कॉलेज की ब्यूटी हूँ, बहुत क्यूट हूँ, प्लीज हेल्प। मेन डिवोर्स्ड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मचियो और जेंटल हूँ और मुझे घर के सारे काम आते हैं। भाइयों, मुझे लग रहा है मेरा घर हिल रहा है। मेरा शेल्टर अभी लेवल 2 पर ही है। मैंने तो अपग्रेड करने का सोचा ही नहीं था। तो फिर अपने इस घमंड के साथ सीधे ऊपर ही जाओ। इस सारे हंगामे के बीच तुमने अनपी पॉड्स का इस्तेमाल किया जिन्हें तुम पहले बेकार समझ रहे थे और ट्रेडिंग मार्केट में एक नया तूफान ला दिया। 50 किलो से ज्यादा पी पॉड्स को तुमने बदल दिया अन सारे जरूरी रिसोर्सेज में जो तुम्हें चाहिए थे। 5380 यूनिट्स नॉर्मल वुड, 2140 यूनिट्स फाइन ग्रेड वुड, 1360 यूनिट्स फाइन ग्रेड ओर और साथ ही एक टॉयलेट, एक बीस्ट डोमेस्टिकेशन स्क्रॉल, एक असेंशन स्क्रॉल और यहाँ तक कि एक ग्रोथ एक्सेलरेटिंग पाउडर का पैकेट भी। टॉयलेट होने से अब तुम्हें आधी रात को ठंडी हवा और बर्फ के बीच बाहर जाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। ग्रोथ पाउडर से तुम्हारी 20 की कॉलोनी तेजी से बढ़ सकती थी, लेकिन वो असेंशन स्क्रॉल सबसे बड़ा जैकपॉट था। नेम असेंशन स्क्रॉल, ग्रेड फाइन ग्रेड, इफेक्ट किसी भी कॉमन ग्रेड आइटम को
फाइन ग्रेड में अपग्रेड कर सकता है। यूसेस 3 टाइम्स। लेकिन इस स्क्रॉल को आखिर कहाँ उस किया जाए जिससे इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू माइल। तुम अपना सिर खुजलाने लगे। काफी देर सोचने के बाद भी कोई आइडिया नहीं आया, इसलिए तुमने इसकी डिटेल्स हाँ वो और मुरोंगजू को भेजे दी। काफी देर सोचने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो तुमने ये बात हाँ वो और मुरोंगजू को मैसेज कर दी। मुरोंगजू ने सजेस्ट किया कि इंस्टेंट नूडल्स को गुड क्वालिटी में अपग्रेड कर लो, जिसे तुमने गुड क्वालिटी मीट और मैदे की फोटो भेजेकर तुरंत चुप करा दिया। लेकिन हाँ वो ने एक ऐसी बात कही जिसने तुम्हारे होश उड़ा दिए। क्या ये स्क्रॉल किसी लिविंग क्रिएचर पर उस हो सकता है? हाँ यार, लिविंग क्रिएचर। तुम्हारी आंखें चमक उठती है। नॉर्मल आइटम्स को अपग्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर एक नॉर्मल शैनमो विंड बी को गुड क्वालिटी में अपग्रेड कर दिया जाए तो उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले इसे खुद पर ट्राई करो। हाँ वो का दिमाग सच में बहुत तेज चल रहा था। अगर खुद पर काम नहीं किया तो शैनमो बी पर ट्राई करना, और अगर ये काम कर गया तो इसका मतलब ये बीस्ट्स पर भी काम करेगा। तब आखिरी चांस स्टील बैक्ड माउंटेन बॉर के बच्चे के लिए बचा कर रखना। मैंने देखा है हमारे पास जो 2 बच्चे हैं वो एक मेल और एक फीमेल है। तुम दिल ही दिल में खुश हो जाते हो। मान गए भाई, आखिर पुराने खिलाड़ी है। दिमाग तो गजब का चलाया है। तुम तुरंत खुद पर स्क्रॉल यूज करते हो। कुछ सेकंड्स बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, कैनॉट बी यूज्ड। थोड़ी निराशा तो होती है, लेकिन तुम तुरंत बर्फीली हवाओं के बीच बाहर भागते हो। एनिमल पेन के पास जाकर तुम एक डोमेस्टिकेटेड क्रिएचर पर, एक ऑर्डिनरी ग्रेड की ब्लैक टाइगर वॉस्प पर तुमने स्क्रॉल यूज किया। तुम अपनी सांस रोककर बिना पल के झपकाए उसकी तरफ देखने लगते हो। ठीक 5 सेकंड बाद अस ब्लैक टाइगर वॉस्प का साइज अचानक से बढ़ने लगता है। उसका शेल बिल्कुल चमकीला और गहरा काला हो जाता है और उसकी और आप सीधा वॉस्प किंग को टक्कर दे रही थी। चलो, काम बन गया। तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इसका मतलब था कि अगर तुमने स्टील हैल्बर्ड माउंटेन बॉर को टेम कर लिया तो तुम्हारे पास एक हाई ग्रेड की पावरफुल कॉम्बैट फोर्स होगी। और सबसे बड़ी बात, ये एक पैर है, यानी तुम आगे चलकर इनकी पूरी आर्मी खड़ी कर सकते हो। इस सब्लिमेशन स्क्रॉल की वैल्यू अब अचानक से आसमान छू रही थी। तुम अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हो और तुरंत ट्रेडिंग मार्केट चेक करते हो। वहाँ तुम देखते हो कि अभी भी बहुत से लोग इस स्क्रॉल को बेच रहे हैं, और वो भी काफी सस्ते दाम पर। इससे पहले कि बाकी लोगों को इस सीक्रेट का पता चले, तुम बिना देर किए एक्शन लेते हो और थोड़े से नॉर्मल खाने के बदले बड़ी आसानी से 3 स्क्रॉल्स एक्सचेंज कर लेते हो। लेकिन अब बाकी सेलर्स ने प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया था, पर तुम भी कम नहीं थे। तुमने सीधा उनके साथ माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दिया। एक सेलर ने जब 10 मीट स्टेक्स मांगे तो तुमने बस एक स्मर्क करने वाला इमोजी भेजा और यूज इग्नोर कर दिया। वो बंदा डर गया और उसने प्राइस 9.8 से घटते हुए सीधा 2 पर लदी। तब जाकर तुमने सिर्फ 2 मीट स्टेक्स देकर चौथा स्क्रॉल भी लपेट लिया। इसी ट्रिक का उस करके तुमने 5वां स्क्रॉल भी हासिल कर लिया। ए फ्लैट जो सेलर्स बचे थे वो किसी भी हाल में प्राइस कम करने को तैयार नहीं थे, तो तुमने ये डील सीधा हावू को फॉरवर्ड कर दी। आधे घंटे बाद जब तुमने फिर से सब्लिमेशन स्क्रॉल सर्च किया तो मार्केट से सारे स्क्रॉल्स गायब हो चुके थे। लगता है हाँ ब्रदर सच में बहुत अमीर है। इन सारे स्क्रॉल्स को हासिल करने के बाद भी तुमने उन्हें तुरंत उस नहीं किया। तुमने सोचा कि पहले ये कोल्ड वेव निकल जाए और जब वॉस्प स्वॉर्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इनका उस करेंगे। अभी रात के 12 बजने में काफी टाइम था, तो तुमने बचे हुए सारे सप्लाई बॉक्सेस खोलने का फैसला किया। अन 7 वुडन बॉक्सेस से ढेर सारा खाना निकलता है, ठंड से बचने के कपड़े और एक काफी बढ़िया लैंगुबो जो कि फाइन ग्रेड क्वालिटी का था। ए फ्लैट तुम भी पूरी तरह डिसाइड कर लेते हो कि कल से ही आर्चरी की प्रैक्टिस शुरू करनी है। और आखिर में बचा था टॉप टियर फाइन ग्रेड स्टील हैल्बर्ड वाइल्ड बॉर का ड्रॉप किया हुआ ब्रॉन्ज सप्लाई चेस्ट। और तभी एक तेज रोशनी चमकती है और 3 फाइन ग्रेड आइटम सामने आते हैं। पहला, एक बड़ा सा वाइल्ड बॉर स्किन ब्लैंकेट जो फाइन ग्रेड का था। दूसरा, प्रीमियम क्वालिटी के स्नो बूट्स, ये भी फाइन ग्रेड के थे। और तीसरा, एक मिराज बॉर, ये भी फाइन ग्रेड का हाई था। पहले दोनों आइटम्स तो ठंड से बचने के लिए एकदम बेस्ट थे, और जो आखिरी चीज है वो आपकी सांसें रोक देगी। नाम, मिराज पर्ल, क्वालिटी फाइन ग्रेड, इफेक्ट, ये शेल्टर के आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में एक घनी धुंध पैदा कर सकता है जिससे बाहर से आने वाले जीव रास्ता भटक जाएं। डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये जंगली जानवरों को भी अट्रैक्ट करेगा। ये एक एरिया टाइप आइटम है। वैसे तो ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, लेकिन इसे देखते ही आपके दिमाग में एक प्लान आता है। जैसे ही ये ठंड की लहर खत्म होगी, आप बी स्वॉर्म्स और वॉचरथॉर्न्स को तेजी से अपग्रेड करोगे, और जब डिफेंस काफी मजबूत हो जाएगा तब आप इस पर्ल का यूज करके इस 2 किलोमीटर के एरिया को अपनी एक पर्सनल टेरिटरी में बदल दोगे। चेस्ट खोलने के बाद आप बिस्तर पर लेटकर आराम से सर्वाइवल मैनुअल को स्क्रॉल करने लगते हो।
सिर्फ 7 दिनों के अंदर इंसान सिविलाइज्ड दुनिया से निकलकर इस बेरहम सर्वाइवल के नियम में पूरी तरह ढल चुके हैं। चैट चैनल में टोटल पॉपुलेशन 7 बिलियन से घाट कर अब सिर्फ 5 बिलियन रह गई है, यानी 2 बिलियन लोगों की मौत। ये सोचकर आपके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अभी आप इसी सोच में डूबे हाय थे कि रात के ठीक 12 बज जाते हैं और सभी के सर्वाइवल गाइड पर एक साथ सिस्टम की अनाउंसमेंट शो होती है। बेचारे सर्वाइवर्स, बड़ाई हो जो आपने 7 दिन पूरे कर लिए। ए फ्लैट इसके बाद सभी सर्वाइवर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुरू होगा। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे या फिर सबसे बेहतरीन प्लेयर बनकर सामने आओगे, ये सब अभी साफ हो जाएगा। तभी एक रेटिंग चार्ट सभी के सामने आ जाता है। रेटिंग स्टैंडर्ड्स, टॉप 10,000, ग्रेड ए 10,000 से 500,000, बॉटम 40%, ग्रेड डी। इवैल्यूएशन शुरू होता है। इसी पैल दुनिया भर के 5 बिलियन से ज्यादा शेल्टर्स में एक साथ हल्की सफेद रोशनी चमकने लगती है। सभी लोग अपनी सांसें रोककर बड़े हाई नर्वस होकर इस फैसले का इंतजार करने लगते हैं। आपका दिल भी सीने में तेजी से धड़क रहा है। हाँ, वो टेबल के सामने बैठा है, उसके चेहरे पर काफी गंभीरता है। मुरोंगजू ने अपने दोनों हाथों को कास कर पकड़ा हुआ है और उसकी हथेलियों में पसीना आ चुका है। बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर, अनंत रेगिस्तान में, झीलों की गहराई में और 100-100 मीटर ऊंचे पेड़ों पर लाखों करोड़ों आंखें एक ही वक्त पर इस छोटी सी स्क्रीन को टकटकी लगाए देख रही है।